हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है हम परसेंटेज को स्टार्ट कर चुके हैं। तो आइए परसेंटेज के क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो हमें क्या देखने को मिलता है, इलेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम, चुनाव संबंधित प्रश्न। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप अपना 100% प्रयास कीजिएगा समझने का, और मैं भी अपना 100% प्रयास करूँगा आपको समझाने का। देखिए, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, रेलवे हो या ग्रुप डी हो, ठीक है, या कोई भी आपका स्टेट का एग्ज़ाम हो जिसके अंदर अगर परसेंटेज पूछी जा रही है, ठीक है जी, तो संभावना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर आपको देखने को मिल जाए, क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको देखने को मिल जाए। तो आज का लेक्चर अपना इसी संभावना के ऊपर है जी। ठीक है जी, सारी संभावनाओं की आज हम चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। आइए चलते हैं, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताने लग रहा हूँ, तो आप भी बिल्कुल सहजता से और बिल्कुल सब्र रख के इस पूरे लेक्चर को आप देखिएगा। अगर आपने पूरा एक क्वेश्चन भी अगर देखने लग रहे हैं ना, तो मेरी गारंटी 1 घंटे के बाद आप एग्ज़ाम के अंदर उस लायक हो जाएंगे कि आप एग्ज़ाम के अंदर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। बशर्ते क्या, आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा 1 घंटे के लिए, ठीक है भाई, और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आइए चलते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल धीरे से पढ़ते जाइए और आपका काम होता जाएगा। आइए चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या बोल रहा है, एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। और हाँ, एक सिंपल सी बात और एक मैं बताने वाला हूँ। देखो भाई, मेरे जो दोस्त हैं वो भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो मेरे रिलेटिव हैं, कुछ बहुत सारे हैं, जो मेरे से यही, वो लोग यही बोलते हैं कि भाई यार तेरे वीडियोस बहुत लंबे होते हैं, 1 1 घंटे के होते हैं, क्वालिटी होती नहीं है। और मेरे खुद के फादर बोलते हैं भाई तेरे वीडियोस कौन देखेगा, उसमें क्वालिटी नहीं होती है। मैंने कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा। एक दो मेरे दोस्त हैं जो मेरे से पहले भी पढ़ते आए हैं, तो मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाता हूँ, तो वो देख लेंगे, और तो मुझे कुछ वो नहीं है। तो सिम वो मेरे से एक ही बात कहते हैं, यार भाई तू बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, वो बिल्कुल धीरे पढ़ाता है, कछुए वाली चाल है तेरी, तो तेरा कुछ होने वाला नहीं है, तू वीडियोस मत बनाया कर। तो मैं उन लोगों को एक बात बताऊंगा, हाँ मेरे से ये और कहते हैं भाई ट्रिक से पढ़ाया कर, कि भाई 30 सेकंड के अंदर आपका आंसर आना चाहिए। तो भाई मेरे, आप मुझे बताइए ना, ट्रिक आप कहाँ पे लगाएंगे, है भाई? एग्जाम के अंदर तो 100 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, सबके अंदर ट्रिक लगाओगे क्या? नहीं लगाओगे, तो वहाँ पे क्या काम आएगा, बेसिक आएगा। भाई आजकल के जो एग्जामिनर है ना, बहुत चंट हो गए हैं, वो लैंग्वेज इस टाइप की सेट करते हैं, तुम ट्रिक के बारे में तो क्या, तुम तुम्हें कतई देसी बेसिक पे तुम क्वेश्चन करोगे ना, तब जाके क्वेश्चन सोल्व होगा। ये टाइम आ चुका है। वो नहीं है कि 10 टाइप के क्वेश्चन हैं आपके पास, इन 10 टाइप के क्वेश्चंस को रट के चले जाओ, हो जाएगा आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट। अब वो ज़माना गया भाई। नंबर ऑफ टाइप्स जो है ना वो क्वेश्चंस के, वो पेपर दर पेपर, साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं, नए नए टाइप इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं। तो कितने टाइप को रटोगे रे, कितनों की ट्रिक निकालोगे, मुझे ये बताओ। तो ये ट्रिक व्रिक ये सब चोचलेबाजी है। इस चोचलेबाजी के चक्कर में ना पड़िएगा, और ना ही खुद को धोखे में रखिए और ना ही सामने वाले को धोखे में रखिए। ठीक है जी, ये जो ट्रिक के चक्कर में जो पढ़ते हैं ना, वो फिर उनके साथ में लास्ट में ट्रिक होती है भाई, बहुत तगड़ी। देखिए मैंने बेसिक से सीखा है, मैं बेसिक से ही बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं, आप आपको ट्रिक आए तो आप देख सकते हैं, बहुत सारी यूट्यूब के अंदर तो यथा अथा वीडियो है, ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चाहे मेरे वीडियोस पे एक व्यू आए चाहे एक भी ना आए, मुझे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये व्यूज़ के लिए थोड़ी ना बनाता हूँ भाई, ये मैं खुद को मोटिवेट रखने के लिए बनाता हूँ। जो मेरी बात से सहमत है वो मेरे साथ बने रहिएगा एंड तक। एंड तक यदि आप बने रहे तो मेरी गारंटी है कि एग्ज़ाम के अंदर ये वाला टाइप का क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ जाए और आप ना कर पाए तो बस फ़र्क क्या होगा, थोड़ा लैंग्वेज का होगा और थोड़ा सेंस का होगा। तो सेंस आपके अंदर थोड़ा सा भी, थोड़ा बहुत भी अगर आपके अंदर है, मैं मानता हूँ कि आपके अंदर 100% सेंस है, कर जाओगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, तो मेरे प्यारे मित्रों, ट्रिक है ना, ट्रिक ये भ्रमबाजी है, बेसिक से समझने लगो। देखो बेसिक से करोगे ना, तो देखो बेसिक से समझोगे तो जो क्वेश्चन जो 10 मिनट में मैं बता रहा हूँ, मुझे वो समझाने में 10 मिनट लगते हैं मेरे भाई। यदि मैं खुद करने बैठूँ ना, तो मुझे 1 मिनट नहीं लगता उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, विद इन सेकेंड्स के अंदर आंसर आ जाते हैं। क्यों? मैंने प्रैक्टिस की हुई है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और अपनी कैलकुलेशन को फास्ट रखिए। सिर्फ और सिर्फ दो काम कीजिए, एक प्रैक्टिस और एक कैलकुलेशन। मेरी गारंटी है, अगर एक भी क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर सॉल्व नहीं हो तो पेपर में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। क्वेश्चन को देख के बता दो कि आंसर क्या है, किस टाइप से करना है। मतलब आप क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन का जो डाटा है ना आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाए कि अच्छा ये इक्वेशन, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन। क्या ट्रिक लगाओगे? फोकट की बात है ये ट्रिक व्रिक। एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। 40% लड़कियां तथा 7% लड़कों ने मुझे मत दिया। ठीक है भैया, आगे देखिए। तब मेरे द्वारा प्राप्त मतों का प्रतिशत है,
तो सिंपल सी एक बात है भाई, एक क्लास है हमारे पास में, उसमें हम मान लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 100। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने मान लेते हैं भैया, 100 मान लेते हैं। अब मुझे बताना इस क्वेश्चन में कहाँ से ट्रिक लगाओगे, बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है भाई। अब देखो, अगर 40 विद्यार्थी हैं, उस कक्षा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 100 है, तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन में बोला गया है भैया 40% क्या है आपकी लड़कियां हैं, गर्ल्स कितनी है, 40% है भाई। 100 का 40% कितना होता है, 40 ही होता है। तो कहने का मतलब क्या है भाई, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है ना वो कितनी है आपके पास में, 40 है। अब बात कर लेते हैं बॉयज़ की, क्लास की स्ट्रेंथ बताओ कितनी है, 100, 40 लड़कियां तो 60 बच्चे होंगे, लड़के होंगे। तो ये क्या हो गया आपके पास में, बॉयज़ हो गया है भाई। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब देखिए, अब उसने क्या बोला गया है कि लड़कियों के 40% ने मुझे मत दिया, लड़कियां कितनी है, 40 है ना, 40 लड़कियों के 40% ने मुझे मत दिया हुआ है। तो देखो 40 तो लड़कियां हैं, और भाई 40 लड़कियों में से भी क्या 40% ने मुझे मत दिया, तो इतनी लड़कियों ने मुझे मत दिया। और क्या बोला क्वेश्चन के अंदर, ठीक है जी, और बॉयज़ के 60% ने मुझे मत दिया। टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, कुल लड़कों की संख्या कितनी है, 60। तो 60 लड़कों के 60% ने मुझे मत दिया, वोट दिया। तो 60 का 60% कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सी बात है। 2 जीरो से ये 2 जीरो आपका कैंसिल हो गया, 4 चौक 16 हो गया, और ये 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, और ये कितना हो गया आपके पास में, 36 हो गया है भाई। जब इसको टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, 52। कहने का मतलब क्या है, 52% ने मुझे क्या दिया, मत दिया। कक्षा के अंदर 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट में से 52%। आओ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है आपसे, बढ़िया से पढ़ेंगे। एक कॉलेज के एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार ने डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त किए और 16,000 मतों से चुनाव जीत गया। तब डाले गए मतों की संख्या आपको क्या करनी है भैया, फाइंड आउट करनी है। तो अब आप मेरी बात एक ध्यान से सुनिए। देखिए अपन मान लेते हैं देसी तरीका, टोटल वोट्स जो है ना वो अपन मान लेते हैं कितना भैया, एक्स। टोटल वोट्स हमने कितने मान लिए, एक्स मान लिए, ठीक है। अब देखिए, एक उम्मीदवार है आपका, उसको मान लेते हैं भैया वो विनर होगा, उसको एक्स का कितना मिल रहा है, 60% मिल रहा है कि नहीं है। तो मुझे ये बताओ टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे, एक्स, एक्स का 60% अगर विनर को मिल गया तो लूज़र को कितना मिलेगा। हाँ यार, लूज़र को बताओगे तो बताओगे भैया एक्स का 40% मिलेगा। बात क्लियर है क्या, कहेंगे जी बिल्कुल क्लियर है। तो देखो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, एक्स का 60% माइनस एक्स का 40%। ये मैंने क्यों लिखा हुआ आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। देखिए, जो विनर है, जो क्या है भाई, विनर है, वो लूजर से कितने वो अधिक वोटों से जीत रहा है, तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा, है कि नहीं है। और बेसिकली क्वेश्चन में हमें क्या गिवन दे रखा है, क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि जो विनर है वो लूजर से, जो विनर है वो कितने वोटों से जीत गया। तो विनर जीता किससे होगा, लूजर से ही तो जीता होगा, और कितने वोटों से जीता हुआ है, वो डाटा कितना दे रखा है तुम्हारे को, 16,000 दे रखा है। तो ये 16,000 की इक्वल हो गया। आई कि नहीं आई बात समझ में, यहाँ से डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, एक्स का 20%, वो किसके इक्वल हो जाएगा भैया, 16,000 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है क्या। अब लगाओ यहाँ पे ट्रिक, क्या ट्रिक लगाओगे, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो 1 0 से 1 0, तो एक्स बराबर कितना हो गया, इसको 2 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा ये, 8,000, और 1 0 और चला जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया हमारे पास में, 80,000 आ गया। देखिए मैंने किया क्या, यहाँ पे मैंने मान लिया टोटल वोटर्स कितने मान लिए, x मान लिए। अब क्वेश्चन में आपसे बोला क्या है, क्वेश्चन में भाई आपसे ये बोला गया है कि एक उम्मीदवार ने डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त किए। तो हमने मान लिया विनर था, उसने टोटल वोट कितने थे, एक्स, उसका 60% उसने, उसको मिल गया भैया, किसको, विनर को। तो लूजर को कितना मिला होगा, बचा कुचा, है ना। तो लूजर को कितना मिला होगा, एक्स का 40% मिला होगा, हाँ या ना, बात क्लियर है क्या। अब ये देखो विनर जो है वो लूजर से कितने अधिक वोटों से जीत रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना पड़ेगा, है ना। अब हमने डिफरेंस निकाला तो इतना निकल कर आया, एक्स का 20%। कहने का मतलब क्या है, जो आपका विनर है, जो आपका विनर है कुल मतों के 20% से चुनाव जीत रहा है ना।
और कितने वोटों से चुनाव जीत रखा है वो आपको दे रखा है 16,000 वोटों से, तो हमने इसको इसके इक्वल कर दिया। तो एक्स की वैल्यू कितने निकल कर आ गई है, 80,000 निकल कर आ चुकी है। यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत है क्या? बिल्कुल। देखो इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हो आप। देखो ये चल नहीं रहा है, ठीक है, इसको हटा दो। देखो भाई टोटल जो वोट्स है ना आप उसको 100 यूनिट भी मान सकते हैं। कितना मान सकते हैं भाई? 100 यूनिट मान सकते हैं। कोई बुराई है क्या? अरे भाई टोटल वोट्स को आप 100 यूनिट मान लेंगे तो कोई बुराई है क्या? नहीं, कौन सी तोप चल जानी है। तो देखो टोटल वोट्स हमने 100 यूनिट मान ली है, ठीक है भाई, समझ में आ गया मुझे। अब जो विनर पार्टी है ना, जो विनर है उससे कुल मतों का 60% मिल रहा है। विनर को कुल कुल मत का 60% मिल रहा है। तो कुल मत हमने कितने माने हुए हैं? 100 यूनिट। 100 यूनिट का 60% निकालोगे तो भाई कितना आएगा? 60 यूनिट ही तो आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं लूज़र की। देखो लूज़र को जो है ना, लूज़र को जो हारा हुआ है उसे कितने मिल रहे होंगे भाई? टोटल वोट थे 100 यूनिट, 100 में से 60% तो जीतने वाले को मिल गए, तो हारने वाले को कितने मिल रहे होंगे तुम मुझे बताओगे? 40 यूनिट हारने वाले को मिल रहे होंगे। कैसे निकाला? टोटल वोट में से विनर के वोट हमने क्या कर दिए? घटा दिए। या तुम ऐसे भी देख सकते हो, विनर को 60% मिल रहा है तो बचा कुचा 40% किसे मिल रहा होगा? किसे मिल रहा होगा? लूज़र को मिल रहा होगा। 100 का 40% कितना होता है? 40 ही होता है। अब यहाँ से ये देखो, देखने वाली चीज़ यहाँ पर है कि भैया ये विनर है, ये क्या है तुम्हारे पास में? लूज़र है। तो विनर जो है कितने वोटों से जीतता दिखाई दे रहा है तुम्हें? 20 यूनिट से, है कि नहीं है? इसके वोट जो है वो 20 यूनिट ज़्यादा है ना, तभी तो वो जीत रहा है। तो ये जो 20 यूनिट है ना भाई, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हें क्वेश्चन में? 16,000 दे रखी है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया। अगर यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कितनी निकल कर आ जाएगी? 800 निकल कर आ जाएगी। मुझे टोटल नंबर ऑफ वोट चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स को मैंने कितना माना हुआ है? 100 यूनिट। अरे भाई एक यूनिट की वैल्यू अगर 800 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 100 यूनिट की जो वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट करोगे? 800 में दो जीरो और बढ़ा दोगे, गुणा कर दोगे, है ना? जोड़ना नहीं है भाई, मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना आ गया आपके पास में? 80,000 आ गया। क्या आप यहाँ तक मेरी बात से सहमत है क्या? तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चाहे तो आप इस प्रकार से चीज़ों पर जाएं, चाहे तो आप इस प्रकार से चीज़ों पर जाएं, ठीक है जी। समय आपको थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कम लगेगा, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा। इसको आप ओरली भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है आपसे। क्वेश्चन में बोला गया है भाई आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार है। पहले उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 65% मत प्राप्त किए, ठीक है जी, कर लिए। यदि कुल मतों की संख्या 60,000 है, कुल मतों की संख्या यदि 6,000 है, तब दूसरे उम्मीदवार निशांत ने वैध मतों में से कितने मत प्राप्त किए यदि कुल मतों का 25% मत अवैध है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए टोटल वोट जो है ना आपको कितने दे रखे हैं भाई? 6,000 दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? 6,000। 6,000 में से 25% वोट जो है वो अवैध है। 6,000 में से 25% वोट क्या है आपके पास में? अवैध है। तो देखो इधर 25% की फ्रैक्शन बनाओगे तो कितनी बनेगी? 1/5, सॉरी 1/4, यही बनेगी। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/4 है। अगर मैं ये देखूँ यहाँ पे, मक्खी 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 मक्खी, ये वही मक्खी है जो मैंने, जो अपना जो बेसिक लेक्चर था ना उसमें भी मक्खी ने बहुत इरिटेट किया भाई, ठीक है। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/4 होती है। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? अगर मैं यहाँ पे देखूँ, देखो क्या, 4 यूनिट जो है मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ वोट है, उसमें से अगर एक यूनिट, उसमें से अगर एक यूनिट वोट मेरा क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। कहने का मतलब क्या? फर्जी। अब देखो अवैध का मतलब क्या होता है भैया? फर्जी। तो देखो जो फर्जी वोट होते हैं ना उन्हें हमें हटाना पड़ता है। और क्यों हटाना पड़ता है? क्यों हटाना पड़ता है? अरे भाई जैसे आपकी परीक्षा है, ठीक है, अब आपकी परीक्षा में क्या हो जाए? धांधली हो जाए, तो अब क्या करते हैं? परीक्षा को फिर से कंडक्ट करवाते हैं, है कि नहीं है? पर हम चुनाव जो होता है, क्या हम उसको फिर से कंडक्ट करवा सकते हैं? क्या नहीं करवा सकते हैं? तो हम उसमें क्या करते हैं भाई? तो उसमें से हम फर्जी वोटों को हटा देते हैं। तो अवैध का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? फर्जी होता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अवैध का मतलब क्या होता है? फर्जी होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है? फर्जी वोटों को हटाना पड़ता है। और फर्जी वोटों को हम किस में से हटाते हैं? वोटिंग में से हटाते हैं। आगे आने वाले क्वेश्चंस में आप
इस बारे में और अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो कहने का मतलब अभी तो यहाँ समझो कि जो अवैध वोट होता है उसे हमें घटाना पड़ता है, हटाना पड़ता है। ठीक है, किसमें से? वैलिड वोट, किसमें से? आपको वोटिंग में से। ठीक है भाई। तो ये हमारे पास में टोटल वोट थे, इसमें से 25% क्या होंगे आपके पास में? अवैध होंगे। तो उन्हें हमें हटाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो देखो, चार 25% की फ्रैक्शन 1/4। अगर 4 यूनिट आपके पास में टोटल नंबर ऑफ वोट है, उसमें से 25% वोट अवैध है। कहने का मतलब क्या है? 1 यूनिट वोट क्या आपके पास में अवैध है। तो आपके पास में वैध मत कितने बचेंगे? तो आप मुझे बताएंगे 3/4। तो ये आपके पास में क्या हुआ भैया? वैलिड वोट हो गया। यही चीज़ आपके पास में क्या बन गई? वैलिड वोट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत या परेशानी होगी क्या? नहीं होगी। ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं किसकी। एक उम्मीदवार है, उसको कितना मिल गया? 65% मिल गया। तो दूसरे को कितना मिला होगा? 35% मिला होगा। सीधी सी बात है। तो देखो 34। अब बात कर लेते हैं हम किसकी? 35% की। 35% की फ्रैक्शन बनाओगे तो कितनी बनेगी? 7/20 बनेगी, है कि नहीं है? इसको 7/4 से और मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास में किसके निकल कर आ जाएंगे? दूसरे उम्मीदवार के। और मान लेते हैं दूसरे उम्मीदवार को एक्स वोट मिल रहे होंगे। ठीक है जी। तो अब देखो, अब क्या करना? अरे 7/20। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत या परेशानी हो तो अभी बता दो। नहीं होगी। देखो, 1 0 से तो ये 1 0 उड़ गया, 1 0 से ये 1 0 उड़ गया। और देखो, और क्या काट सकते हो तुम? 4 से काट दो, ये कितनी बार कटेगा? 600। 25 छिंग कितना हो गया भाई? 25 छिंग हो गया 150। ये 150। 2 से कितनी बार कट गया? और कट गया, ये कितनी बार? 75 बार। अरे भाई, यहाँ से किसी को कोई दिक्कत है क्या? 75 तियाँ कितना हो गया? 225। 225 को भाई 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कर देते हैं। 7×5 = 35, हासिल 3 हो गया। 7×2 = 14, है ना? 14 और 3 कितना हो गया? अरे 7×5 = 35 हो गया। हासिल कितना हो गया? 3 हो गया। 7×2 = 14 है भाई। 14 के अंदर 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 14 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 17 हो जाएगा। हासिल 1 चढ़ गई। 7×2 = 14, अरे कितना हो गया? 15। तो एक्स की वैल्यू ये हो गई। यही हमारा क्या था? आंसर था। माना हमने कि दूसरे उम्मीदवार जो था उसे एक्स वोट मिले होंगे। तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। अब आइए चलते हैं, कुछ बढ़िया प्रकार के क्वेश्चन करते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं भाई। उम्मीद करता हूँ ये वाली चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, कुछ भी नहीं करा, जैसा जैसा लैंग्वेज ने बोला वैसा वैसा हमने क्वेश्चन को जमा दिया। ठीक है भाई, चलिए। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है आपसे? एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने जोनी को, शेष मतदाताओं के 60% मतदाताओं ने सोमी को अपना मत दिए। शेष मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जोनी को प्राप्त मतों की संख्या तथा ना डाले गए मतों की संख्या का अंतर 1200 है। यदि कोई भी मत अवैध घोषित नहीं हुआ तब कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया? अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। एक इसको करते हैं बिल्कुल बेसिक से, है ना? इसको करते हैं बिल्कुल बेसिक से, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब मान लेते हैं टोटल वोट्स हमारे पास में कितने थे? एक्स थे। अब देखिए, कहानी सुनो भाई। अब इस एक्स की कहानी क्या है? सुनो भाई। एक्स की कहानी ये बोल रहा है 30% जो वोट है ना भाई, वो किसके खाते में चले गए? जोनी भैया के खाते में चले गए। किसके खाते में गए भैया? जोनी भैया के खाते में चले गए। तो एक्स का 30% किसको मिल गया? जोनी भैया को मिल गया। तो मैं अगर आपसे पूछूं भैया, शेष वोट आपके पास में कितने बचे होंगे? एक्स का 70%। ये जो वोट है ना आपके पास में, ये बचे हुए शेष। अब कहानी देखो, क्वेश्चन के अंदर क्या है? बस इस क्वेश्चन में लैंग्वेज है और बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में क्या है? बस लैंग्वेज है और कुछ भी नहीं है। अब शेष वोट में से भी 40% जो वोट है ना, सुनो, शेष वोट में से भी 60% जो वोट है ना, वो किसको मिल रहा है? सोमी भैया को मिल रहा है। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, सोमी भैया को नीचे प्रकट करते हैं। देखो, यहाँ कर दिया। सोमी सोनी नाम देख लेना भाई। ठीक है। तो शेष वोट इतना है, इसका भी 60% किसको मिल गया? सोमी भैया को मिल गया, है कि नहीं है? तो देखो, एक्स का 70% और उसका भी कितना? एक्स का 70% का भी 60% किसको मिल गया? सोमी भैया को मिल गया। और शेष वोट जो है वो नहीं डाले गए हैं। शेष वोट जो है वो नहीं डाले गए हैं भाई। 60% तो किसको मिल गया? सोमी भैया को मिल गया। और शेष वोट जो है, इसका भी शेष वोट जो है वो किसको?
इसका भी जो शेष वोट है ना भैया, वो वाले वोट है जो कि ना डाले गए हों। तो हम बात कर लेते हैं अब ना डाले गए वोटों की। किसकी? ना डाले गए वोटों की। ना डले हुए वोट, वो कितने हो जाएंगे? शेष का 40% हो जाएंगे, है कि नहीं है? भाई 60% तो ये हो गए, 40% क्या होंगे? जो वोट डाले ही नहीं गए, है ना? तो देख लेंगे, एक्स का 70% का 40% ऐसे वोट थे जो कि डाले ही नहीं गए। अब क्वेश्चन में क्या बोला भैया? जोनी भैया और ना डाले गए मतों के बीच का डिफरेंस आपको कितना दे रखा? 1200 दे रखा। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो कैसे। देखो भाई, एक्स का 30% बटे के अंदर 100 माइनस ना डाले गए वोटों को खोलेंगे, एक्स का 70% इंटू 40%। इन दोनों के बीच का अंतर कितना दे रखा है भैया? 1200 दे रखा है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल भी नहीं होगी। देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 3x/10 हो गया। अब मैं इसका दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा, झट से क्वेश्चन हो जाएगा। देखो ये दो जीरो से ये दो जीरो उड़ गए, 7 कितना हो गया? 28x, है ना? 28x ही हुआ ना, अपॉन 100 बराबर किसके हो गया? ये 1200 के। यहाँ से एलसीएम लोग को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 30x माइनस 28x। एलसीएम आएगा 100, उधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? ये 1200 और ये दो जीरो। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? यहाँ से डिफरेंस निकालोगे दोनों का तो कितना आ जाएगा? 2x, जो कि बराबर किसके होगा? इसके हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितनी आ जाएगी? 60,000 आ जाएगी। यही क्या था? हमारा उत्तर था भाई। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे हमारे? 60,000 थे। अब बात कर लेते हैं दूसरे तरीके से, देखो कैसे करोगे। देखो भाई, टोटल वोट्स जो है ना, हम मान लेते हैं कितने? 100 यूनिट। अब बातों को समझते जाना, ठीक है भाई? अब बातों को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको बात भी समझ में आएगी। देखिए क्या बोला उसने कि भैया ये मक्खी मरेगी भाई आज। मक्खी नाशक कहाँ है भाई? मैं मक्खी नाशक खरीद के लेकर आया हूँ उन मक्खियों के लिए। देखो भैया बात क्या है कि जो भैया देखो बात ये है ना, 30% जो वोट है ना, वो किसको चला गया? जोनी भैया को चला गया भाई। 100 का 30% जोनी भैया, जैसे जोनी भैया हो गए हमारे, ठीक है? 100 यूनिट का 30% कितना होता है भैया? आप मुझे बताएंगे। 30 यूनिट ही होता है। कैसी बातें करते हो यार, है कि नहीं? अब मुझे बताओ शेष कितना बचा होगा? तो आप मुझे बताओगे 70 यूनिट बचा होगा, है कि नहीं है? शेष कितना बचा होगा? 70 यूनिट बचा होगा। ये आपके पास में बच गया रेस्ट, ठीक है? अब इस रेस्ट में कहानी क्या है? इस शेष का भी 60% जो वो किसको मिल गया? स्वामी भैया को मिल गया, है ना? किसको मिल गया? स्वामी भैया को मिल गया। तो मुझे एक बात बताओ, 70 का 60% जरा मुझे कैलकुलेट करके बताओ तो कितना निकलेगा? 7×42। तो ये कितना हो गया? 42 यूनिट। तुम निकाल के देख लेना, 70 का 60%, ठीक है? तो है ना, शेष का 60% स्वामी भैया को मिल गया। तो शेष का 40% ऐसा कौन सा वोट होगा जो डाला ही ना गया हो? तो हमारे पास में वो कौन से वोट निकलेंगे? जो ना डाले हुए वोट होंगे, ठीक है ना? ना डले वोट कह लो या ना डाले हुए वोट कह लो, तो वो कितने होंगे? 40% होंगे। किसका? शेष का। शेष कितना था हमारे पास में? 70 यूनिट। 70 का 40% निकालोगे मेरे प्यारे भाई तो क्या मिलेगा? 7×4 = 28। तो ये कितना हो गया तुम्हारे पास में? 28 यूनिट हो गया। अब क्वेश्चन में तुमसे क्या बोला हुआ है? जोनी भैया और ना डाले गए वोटों का अंतर 1200 दे रखा है। तो जोनी भैया के कितने वोट? 30 यूनिट वोट, है ना? तो ये 30 यूनिट वोट लिख दिए, माइनस ना डले हुए वोट कितने? 28 यूनिट है, तो यहाँ पे 28 यूनिट लिख दिया। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत या परेशानी हो तो बताओ। दोनों का अंतर तुम्हें कितना दे रखा है? 1200 दे रखा है कि नहीं है? तो इसको जब सोल्व करोगे तो 2 यूनिट हो जाएगी। 30 यूनिट में से 28 यूनिट गया तो 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1200। 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास में 600। अरे भाई 1 यूनिट की वैल्यू अगर 600 है तो टोटल वोट तुमने कितने माने हुए हैं? 100 यूनिट माने हुए हैं, है कि नहीं? तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो तुम मुझे बताओगे कैसी बात करते हो यार? 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास में 60,000। हाँ या ना? क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है क्या?
पहले हमने बेसिक से जाना, बेसिक से जाओगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर इस प्रकार से जाओगे तो थोड़ा कम समय लगेगा। तो चीज़ों को एक्स मानने की जगह आप 100 मान के भी कर सकते हैं, 100 यूनिट मानने में कोई बुराई नहीं है। तो आइए चलते हैं कुछ नए प्रकार के क्वेश्चंस की तरफ। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली आपसे बोल क्या रहा है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, जीतने वाले उम्मीदवार ने 55% मत प्राप्त किए तथा तीसरे स्थान पाने वाले उम्मीदवार ने 5% मत प्राप्त किए। यदि जीतने वाला उम्मीदवार 900 मतों से जीत गया तब कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि कोई भी मत अवैध नहीं है। कोई भी मत क्या है, अवैध नहीं है, कोई भी मत आपका फर्जी नहीं है। ठीक है भाई। अब देखो कहानी क्या बोल रही है आपसे। हम मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हमारे पास में, पहले तो एक्स मान के समझते हैं। अब देखो 3 कहानी है हमारे पास में, एक तो फर्स्ट नंबर, एक जो सेकंड नंबर, और एक है हमारे पास में थर्ड नंबर जो हमारा लास्ट है। ठीक है, इसको कंसिडर कर लेते हैं एक को विनर, है ना। ये हो गया विनर, ये हमारे पास में क्या हो गया, अंतिम जो आया है लास्ट है। ये आपके पास में सेकंड है ही सही। तो अब आपसे क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या बोली गई है उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा क्या, जो उम्मीदवार है जो जीत रहा है उसे कितना मिल रहा है, 55% मिल रहा है। ठीक है, तो एक्स का 55% हो जाएगा, जीतने वाले को कितना मिल रहा होगा, एक्स का 55% मिल रहा होगा। अरे है कि नहीं है। तो हारने वाले को कितना मिल रहा होगा वो हमें पता नहीं है भाई, पर हमें अंतिम वाले को दे रखा है कि अंतिम वाले को कितना मिल रहा है, कुल मत का 5%। तो कुल मत कितना है, एक्स। तो एक्स का 5% किसको मिल रहा होगा, लास्ट वाले को मिल रहा होगा, है कि नहीं है। तो एक्स का 5% तो भाई किसको मिल रहा होगा, इसको मिल रहा होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं अगर तुमसे एक बात पूछूं कि भाई विनर को मिल रहा है एक्स का 55%, है ना, और जो लास्ट आ रहा है उसे कितना मिल रहा है, एक्स का 5%, तो जो दूसरे नंबर में है जो इनके बीच में है उसे कितना मिल रहा होगा। तो आप मुझे बताएंगे भाई 55 इसे मिल रहा है, 55%, 5% इसे मिल रहा है, तो सीधी सी बात है इसको एक्स का 40% मिल रहा होगा। अरे है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब मुझे ये बताओ, जो लास्ट आ रहा है वो तो दूसरे वाले से भी हार रहा है और पहले वाले से भी हार रहा है, तो बेसिकली अगर जो जीत रहा है वो किससे जीत रहा होगा, दूसरे से जीत रहा होगा, है कि नहीं। और बताओ कितने वोटों से जीत रहा है वो, बेसिकली इन दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, अंतर करना पड़ेगा, है कि नहीं है। तो दोनों का अंतर करोगे तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है तुम्हें, एक्स का 55%, एक्स का 40%। तो मुझे बताओ जो विनर है वो कितने वोटों से जीत रहा है, कुल वोटों के 15% से वो चुनाव जीत रहा है। आप इस बात की आदत डाल लीजिए, आने वाले क्वेश्चनों में हम सब इसी चीज़ से हम क्या कर रहे होंगे, चीज़ों को सॉल्व कर रहे होंगे। तो विनर जो है वो कितने वोटों से चुनाव जीत रहा है, तो आप मुझे बताएंगे भैया एक्स का 55% तो विनर है, और हारने वाला कितना है, एक्स का 40% है। ठीक है, तो ये कितने वोटों चुनाव जीत रहा होगा, एक्स के 15 से है। तो हमने क्या किया, बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों के बीच में डिफरेंस लिया। ठीक है, तो एक्स का 15% जो है भाई, वो देखो किसके इक्वल दे रखा है क्वेश्चन में, वो तुम्हें दे रखा है 900 के इक्वल। ठीक है भाई, वो तुम्हें दे रखा है 900 के इक्वल। क्या तुम्हें यहाँ तक बात क्लियर आ रही है क्या, समझ में, बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। देखो देखो भाई, एक्स का इसको लिख सकते हैं हम 15 बटे के अंदर कितना, 200, बराबर किसके, बराबर किसके, 900 के, 200 नहीं अपॉन 100। ठीक है, 15 से काटोगे भाई, 15 छिंग कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, एक 60 हो गया। ठीक है, ये इधर चला जाएगा जीरो, 2 जीरो उधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, बताओगे कितना हो जाएगा, 6000। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे हमारे पास में, 6000 थे। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। अब आप इसको 100 मान के भी कर लीजिए, देखिए 100 मान के भी हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे हम मान लेते हैं टोटल जो वोटर्स हैं हमारे पास में, टोटल वोटर्स जो है हमारे पास में, या वोट्स ले लीजिए आप, टोटल वोट्स जो है हमारे पास में कितने हैं भाई, 100 यूनिट है। यहाँ तक मेरी बात से आप क्या सहमत हैं क्या, टोटल वोट्स हमने कितने मान लिए, 100 यूनिट मान लिए। अब वही पिक्चर बनानी है हमको। देखो ये पहली पिक्चर, ये दूसरी पिक्चर, और ये हमारा जो बेचारा लास्ट में आ रहा था। ठीक है भैया, ये 3 पिक्चर हमने ड्रॉ कर ली। जो पहला उम्मीदवार है ना उसे कुल मतों का 55% मिल रहा है, तो भाई कुल मत कितने हैं, 100 यूनिट। 100 का 55% कैलकुलेट कर लेना, कितना आएगा, 55 यूनिट ही आएगा। अरे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं। और जो लास्ट वाला आ रहा है उसे कितना मिल रहा है, कुल मतों का 5% मिल रहा है।
तो कुल मत कितने हैं भाई, 100 यूनिट। 100 यूनिट का 5% जब कैलकुलेट करोगे तो कितना मिलेगा, 5 यूनिट ही मिलेगा। सीधी सी बात है भाई, 55 इसे मिल रहे हैं, 55 यूनिट इसे मिल रहे हैं, 5 यूनिट इसे मिल रहे हैं, तो बीच वाले को कितने मिल रहे होंगे, दूसरे पर्सन को कितने मिल रहे होंगे, दूसरे उम्मीदवार को कितने मिल रहे होंगे, तो आप मुझे बताएंगे 40 यूनिट, है कि नहीं। अब ये देखो, ये तो आपके पास में विनर है ना, ये तो हार गया, ये लूज़र हो गया, और ये तो बेचारा आपके फ्रेम से ही बाहर हो गया, है ना, इसकी तो कोई पूछताछ ही नहीं है भाई, ये लूज़र हो गया आपके पास में, ये तो बिल्कुल बाहर हो गया, लास्ट है, क्योंकि ये तो फ्रेम में ही नहीं है। तो देखो बेसिकली जीतने वाला कितने वोटों से तुम्हें जीतता दिखाई दे रहा है, जीतने वाला कितने वोटों से तुम्हें जीतता दिखाई दे रहा है, तो तुम मुझे बताओगे भैया 15 यूनिट से जीत रहा है जीतने वाला, किससे, दूसरे उम्मीदवार से जो कि हार रहा है, ठीक है भाई। तो हमने क्या किया, दोनों का डिफरेंस लिया, ये बार बार मैं ये चीज़ को बोलता जा रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम इसी का यूज़ करने वाले हैं। तो कितना हो गया आपके पास में, 900 हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 60। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको किससे गुणा कर दो, ये 1 यूनिट की वैल्यू हो गई, ठीक है भाई। अगर आपको 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है भाई, तो 100 यूनिट के लिए क्या करेंगे, 60 इंटू किससे गुणा, 100 से गुणा, तो कितना हो जाएगा, 6000 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, चीज़ों को x मान के कीजिए चाहे 100 मान के कीजिए, आंसर सेम आएगा, बस थोड़ा सा टाइम टेकन लगेगा इसके अंदर, चाहे उसमें भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात वहाँ पे नहीं होगी। तो आइए चलते हैं अगले प्रकार के क्वेश्चन की तरफ। देखो भैया, अब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, तो अब आप ध्यान से और मन लगा के पढ़ते रहना। बिल्कुल 5-6 क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं, आपको मज़ा आ जाएगा, आने वाले 6 क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया होने वाले हैं। देखिए सुनिए बात, क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपसे, देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा गया है भैया, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, जबकि 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि जीतने वाला उम्मीदवार ने वैध मतों के 54% मत प्राप्त किए और 1620 मतों से जीत गया, तब मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या आपको क्या करनी है भैया, फाइंड आउट करनी है। तो एक तरीका तो देखिए, आप इसको इस प्रकार से सोच सकते हैं, क्या हमने टोटल नंबर ऑफ वोट्स को कितना मान लिया, एक्स मान लिया, मान लेते हैं कि वोट कितने थे हमारे पास में, एक्स थे। अब इधर देखिए, एक्स हमारे पास में वोट थे, ठीक है। अब आप कीजिए क्या, सबसे पहले आप इसको 100 यूनिट मान के कीजिए, देखिए फिर आपकी चीज़ें समझ में आएंगी। पहले तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं तरीका, फिर हम छोटे तरीके के ऊपर भी मैं आपको बता दूंगा कि आप एग्जाम के अंदर इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। हमने टोटल वोट्स कितने मान लिए भैया, 100 यूनिट मान लिए, है कि नहीं, ये बात क्लियर। तो भाई मेरे, अगर टोटल नंबर ऑफ वोट्स अगर आपने 100 यूनिट मान लिए, तो 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो 10% ने वोटिंग नहीं की, तो वोटिंग की कितनों ने होगी, 90 यूनिट लोगों ने वोटिंग की होगी, या 90 यूनिट वोट आपके पड़े होंगे, तो ये आपके पास में क्या हो गई भैया, वोटिंग हो गई। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होगी, है क्या, नहीं है भाई। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि जो वैलिड वोट जो है ना, वो आपको फाइंड आउट करने हैं भाई। कैसे फाइंड आउट करने हैं, देखो 10% वोट जो क्या हो गए आपके पास में, अवैध घोषित कर दिए गए। क्या कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए गए। जस्ट मैंने अभी आपको बताया, जो भी वोट अवैध घोषित हो जाते हैं ना भाई, उन्हें हमें हटाना पड़ता है, किसमें से, वोटिंग में से। तभी तो मैं आपसे कह रहा था, देखो वोटिंग कितनों ने करी, 90 यूनिट लोगों ने वोटिंग की। अब इस 90 यूनिट वोटिंग में क्या हुआ होगा, कुछ वोट जो होंगे आपके लीगल होंगे, कुछ वोट जो होंगे आपके इलीगल होंगे, कुछ वोट जो है आपके वैध होंगे, कुछ वोट क्या होंगे आपके अवैध होंगे। तो बेसिकली हमको करना क्या होता है कि इस वोटिंग में से हमको क्या फाइंड आउट, क्या निकालना पड़ता है, अवैध वोट हमें क्या निकालने पड़ते हैं, घटाने पड़ते हैं या हटाने पड़ते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है क्या। तो अवैध वोट कितने हमारे पास में, 10% हैं, ठीक है भाई। तो वोटिंग का 10% अवैध हो गया, तो वोटिंग कितनी है हमारे पास में, 90 यूनिट हमने मानी हुई है, तो 90 का 10% कितना होता है, 9 होता है। तो 9 को आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है जी, क्योंकि 9 यूनिट क्या है, आपके अवैध वोट है, उसको जब हटा दोगे तब क्या मिलेंगे, वैलिड वोट मिलेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, वैलिड वोट जो है ना भाई, वो कितने हो जाएंगे तुम्हारे पास में, 81 यूनिट हो जाएंगे। हाँ या ना, बात क्लियर है क्या। आगे देखिए, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों के 54% मत प्राप्त किए। देखो भाई, अब जो विनर है ना, विनर जिसने बाजी मारी है, उससे वैध मतों का 54% मत प्राप्त हुआ। अगर मैं तुमसे ये पूछ लूँ भाई कि लूज़र को कितना मिला होगा, है ना भाई, लूज़र को भी तो कुछ ना कुछ मिला होगा, तो लूज़र को क्या मिला होगा,
वेद मतों का कितना मिला होगा, 46% मिला होगा, है कि नहीं है। अगर वेद मतों का 54% विनर को मिल गया तो लूजर को कितना मिला होगा, वेद मतों का 46% मिला होगा। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि भैया जो विनर है वो कितने प्रतिशत वोटों से जीतता हुआ तुम्हें दिखाई दे रहा है, तो तुम इन दोनों का क्या लोगे, डिफरेंस लोगे। तो तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ से कि जो विनर है ना भैया वो 8% वोटों से वो जीतता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, किससे, लूजर से। और किसके, वैलिड वोट के 8% से। यहाँ तक बात क्लियर है क्या। तो वैलिड वोट कितने हैं तुम्हारे पास में, 81। 81 का 8% जो है वो किसके इक्वल दे रखा है तुम्हें, 1620 के, है कि नहीं है। जो विजेता उम्मीदवार है वो इतने वोटों से जीत रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, जो विजेता उम्मीदवार है वो 1620 वोटों से जीत रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और हमारे अकॉर्डिंग क्या कर रहा है वो, वैलिड वोट के 8% से जीत रहा है, जो कि किसके बराबर है, 1620 के बराबर है। क्या आप इन दोनों चीज़ को रिलेट कर पा रहे हैं क्या। इसको रिलेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। देखो 81 से ही कट रहा है क्या, कट रहा है भाई, 20 बार कट रहा है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। देखो अभी 4 से काट दो इसको, 4 दूनी 8, ये कितना हो गया, 4 पंजे 20। 2 से कितनी बार कट गया भाई, 50 बार। उधर चला जाएगा 50, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास में कितनी निकल कर आ जाएगी भाई, 25, ये कितनी आ गई मेरे पास में, 250। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 250 है भाई, तो अगर मैं तुमसे बात करूँ 100 यूनिट की, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 250 इंटू क्या कर देंगे, 20। तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, ऐसे करके 20 बढ़ा दूंगा। तो कहने का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो थे मेरे पास में कितने थे भाई, 25,000 थे। अब आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, देखिए कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई क्या करोगे, मान लेते हैं टोटल वोट कितने हमारे पास में एक्स हैं, ठीक है भाई। 10% वोट आपके क्या हो गए, अवैध घोषित कर दिए गए। सबसे पहले 10% लोग तो वोट डालने ही नहीं गए, ठीक है। तो 10% की फ्रैक्शन बना लो। 10% की फ्रैक्शन तुम्हें क्या बना कर दे देगी, 1/10 बना कर दे देगी। अगर मैं ये देखूँ, किसी भी फ्रैक्शन की बेस वैल्यू होती है वो ओरिजिनल पार्ट को क्या करती है, अपने रिप्रेजेंट करती है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ये देखूँ कि टोटल नंबर ऑफ वोट मेरे पास में कितने थे, 10, 10 में से 10 का 10% तो वोट डालने ही नहीं गए आपके, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, 1 यूनिट लोगों ने वोट नहीं डाला, तो वोट कितनों ने डाला होगा वो देख लो, एक्स 9/10 इतने लोगों ने वोटिंग की होगी। तो बेसिकली मेरे पास में क्या निकल कर आ गई है, वोटिंग निकल कर आ गई है। यहाँ तक बात क्लियर है क्या। अब वोटिंग में क्या हुआ कि 10% वोट जो है वो अवैध घोषित कर दिए गए। अब जो 10% वो वोट है वो मुझे घटाने पड़ेंगे, किस में से हटाने पड़ेंगे, या घटाने पड़ या घटाना बोल लो या हटाना बोल लो, ठीक है। वो मुझे किस में से हटाने पड़ेंगे, वोटिंग में से हटाने पड़ेंगे। जितने मत पड़े भाई उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक वैलिड वोट और एक इनवैलिड वोट, होते कि नहीं होते। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अवैध मत को हटाना पड़ेगा, तभी तो मेरे पास में वैलिड वोट आएंगे, है कि नहीं है। तो अवैध मत कितने थे, 10% थे भाई। अगर 10 यूनिट वोटिंग हुई उसमें से 1 यूनिट वोटिंग क्या थी तुम्हारी, अवैध थी, है ना। तो बची हुई वोटिंग क्या होगी तुम्हारे पास में, वैध ही होगी। तो वोटिंग इतनी पड़ी तुम्हारे पास में, ठीक है भाई। इसका 90% बोल लो क्या होंगे तुम्हारे पास में, वैध होंगे, है कि नहीं है। तो ये तुम्हारे पास में क्या हो गया, वैलिड वोट हो गए, ठीक है। अब जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त करके जीत रहा है, ठीक है। तो हारने वाले को कितने मिल रहे होंगे, 46 मिल रहे होंगे। हार और जीत का अंतर कितना हो गया, 8% का हो गया, है कि नहीं। अब 8% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 8% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो मुझे आप बताओगे। 8% की फ्रैक्शन होती है भैया 2/25 होती है। समझते जाना बातों को, 2/25 होती है, ठीक है भाई। ये वैलिड वोट हो गए, है ना। और क्वेश्चन में क्या बोला गया तुमसे, जो जीतने वाला है ना उसे वैलिड वोट का कितना मिल रहा है, 54%। और हारने वाले को वैलिड वोट का कितना मिल रहा है, 46%। हार और जीत का डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा, 8%। कहने का मतलब है जो जीतने वाला होगा ना वो 8% से चुनाव जीत रहा होगा। और किसके 8% से, वैलिड के 8% से। बात क्लियर है क्या। तो ये वैलिड हो गई, तो ये वैलिड का 8% की क्या हो गई, ये फ्रैक्शन हो गई। और वो वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है तुम्हें, हमारे अकॉर्डिंग कितने से जीत रहा है, पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने से जीत रहा है वो, 1620 से। अरे भाई यहाँ तक बात क्लियर है क्या, बताओ पैसा हजम है क्या, बिल्कुल। बहुत ही सिंपल सी बातें हैं यार ये तो। देखो नो नाम कितना हो गया, 81, 81 से कितनी बार कट गया भैया, ये 20 बार कट गया। 2 से कितनी बार कट गया, ये 10 बार कट गया। यहाँ तक बात क्लियर है क्या। अगर एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो देखो कितना सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 1 0 और ये 2 0 और।
तो 25,000 इज योर क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इस प्रकार से डील कर सकते हैं, एक लाइन के अंदर इक्वेशन जमा है, दूसरी लाइन के अंदर आंसर निकालना है। ठीक है भाई, चलते हैं इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन उठाते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता उम्मीदवार वैध मतों के 70% मत प्राप्त करके 7,290 मतों से चुनाव जीत गया। तब मतदाता सूची में मतों की संख्या आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सुनो मेरी बात, टोटल वोट्स हमने कितने मान रखे हैं, 100 यूनिट मान लिए। यहाँ तक कोई बात क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर होगी। अब देखो 10% तो क्या हुए, आपके वोट डालने ही नहीं गए, है ना, 10% तो वोटिंग करने ही नहीं गए। तो वोटिंग की कितनों ने होगी, अगर मैं वोटिंग की बात करूँ तो भाई वोटिंग आप मुझे बताएंगे 90 यूनिट लोगों ने वोटिंग की होगी, है ना। भाई 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे हमारे, हमने माने हुए 10 यूनिट, सॉरी 100 यूनिट माने हुए थे, ठीक है। तो 100 यूनिट में से 10 यूनिट ने वोट नहीं डाला, तो वोटिंग की कितनों ने होगी, 90 यूनिट। कहने का मतलब क्या है, 90 यूनिट मत आपके पड़े। ठीक है जी, बात क्लियर है क्या? अब देखो कहानी क्या है, 10% वोट जो है वो क्या हो गए तुम्हारे, अवैध घोषित कर दिए गए। मैंने अभी आपको बताया जस्ट कि जो भी वोट अवैध होता है ना उसे हमें घटाना पड़ता है या हटाना पड़ता है। अब वो आप किस में से हटाओगे या घटाओगे, तो आप मुझे ये बताओगे कि सर कि जो वोटिंग होती है ना, वोटिंग उसमें क्या होता है, मिक्सचर होता है, किसका, वैलिड वोट का और इनवैलिड वोट का। तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, वोटिंग में से ही जितने मत आपके पड़े हुए हैं उन मतों में से कुछ मत होंगे वैलिड, कुछ मत होंगे इनवैलिड, है ना। तो हम क्या करेंगे, जो इनवैलिड वोट होंगे उनको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे या हटा देंगे। तो 10% वोट आपके कैसा था, अवैध था। ठीक है, वोटिंग कितनों ने करी, 90 यूनिट लोगों ने करी। तो 90 का 10% कितना होता है, तो आप मुझे बताएंगे 9 होता है। तो कहने का मतलब क्या है, 9 यूनिट जो वोटिंग है वो कैसी है आपकी, अवैध है। तो आपको वो हटाना पड़ेगा, तभी तो आपका क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि क्वेश्चन में हमको क्या निकालना पड़ेगा, वैलिड वोट निकालना पड़ेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो ये जो कैलकुलेशन होती है हार और जीत की, वो किस पर होती है, वैलिड वोट में से होती है कि नहीं है। जितने भी वोट आपके सही वोट है उसमें से तो आप प्रत्याशी को जिताएंगे या हराएंगे। फर्जी वोट देके तो आप जिता और हरा नहीं सकते ना उसको, बिल्कुल वही वाली बात है। तो वैलिड वोट निकालोगे तो 9 यूनिट इसमें से क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 81 यूनिट। कहने का मतलब क्या, 81 यूनिट जो है वो आपकी क्या है, वैलिड वोट्स हैं। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? बिल्कुल। अब देखो जो विजेता उम्मीदवार है उसे वेद मतों का 70% प्राप्त हो रहा है, ये वेद मत हो गए। इसका 70% की अगर मैं बात करूं भाई, वो किसको मिल रहा है, इसका 70% किसे मिल रहा है, देखो मैं ऐसे लिखता हूँ, ये विनर है आपका, है ना। विनर को कितना मिल रहा है भाई, 70% मिल रहा है। अगर विनर को 70% मिल रहा होगा वेद मतों का, तो लूजर को कितना मिल रहा होगा, लूजर को मिल रहा होगा भैया 30%। हाँ या ना, ये लूजर को मिल रहा होगा। अरे हाँ या ना बोला करो यार। ठीक है भाई, तो यहाँ सीधी सी एक बात देखो कि जीतने वाला कितने प्रतिशत वोटों से जीतता तुम्हें दिखाई दे रहा है, बताओ जीतने वाला कितने प्रतिशत वोटों से तुम्हें यहाँ पे जीतता दिखाई दे रहा है। तो आप मुझे बताओगे भैया 40%, और किसके 40% से, वैलिड के 40% से, है कि नहीं है। तो 40% वोटों से उसने बाजी मार ली, किसने, विनर ने। और किसके, 81 के, 81 क्या है तुम्हारा, वैलिड वोट है। तो कहने का मतलब क्या है भैया, 81 का 40% की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूँ तो बनाओ भाई कितनी होती है, 2/5 होती है ना। और वो किसके बराबर दे रखा है तुम्हें, 7290 के। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, आप मुझे बताएंगे, बिल्कुल नहीं। देखो 729 किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है। और 81 क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है। तो देखो काट देंगे इसको, ये कट गया और ये कितनी बार कट गया तुम्हारे पास में, 9 बार कट गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल भी नहीं। देखो 2 से 90 कट जाएगा कितनी बार, 45 बार, है कि नहीं। अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 × 5, है कि नहीं, ये बात पते की बिल्कुल। तो भाई 25 हो गया, दो, 4×5 = 20, और दो कितने हो गए, 22 हो गए। तो 225 किसकी वैल्यू आ गई तुम्हारे पास में, 1 यूनिट की। अगर मैं बात करूं भैया 100 यूनिट की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, क्योंकि मुझे क्या निकालने हैं,
टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालने हैं, ठीक है, कि भाई कितने वोटर्स थे वोटिंग लिस्ट में, है ना। तो देख लेते हैं कितने थे, 225। 1 यूनिट की वैल्यू, 100 यूनिट की वैल्यू के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब 2200, सॉरी, कहने का मतलब क्या है, 22,500 जो थे आपके पास में क्या थे, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स थे। यहाँ तक बात क्लियर है क्या। अब देखो इसको सिंपल तरीके से कैसे करोगे, वही एक्स मान के कर लीजिए, आपका टाइम बच जाएगा। देखिए क्या, टोटल नंबर ऑफ वोट्स को मैंने कितना मान लिया भैया, एक्स मान लिया। यहाँ तक बात क्लियर है क्या। 10% लोगों ने अगर चुनाव में अगर उन्होंने वोट नहीं दिया तो कितनों ने दिया होगा, आप मुझे बताएंगे, एक्स के 90% ने दिया होगा, है कि नहीं है। आप उस तरह फ्रैक्शन खोल के भी कर सकते हैं, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास में ये क्या हो गई, वोटिंग हो गई है, ये मेरे पास में क्या हो गई है, वोटिंग हो गई है, समझ लीजिए। ये मेरे पास में क्या बन चुकी है भैया, वोटिंग बन चुकी है। अब मुझे एक बात बताइए, कोई भी चीज़ है वो अपने आप की कितनी होती है, 100% होती है। मैं भी अपने आप का 100% हूँ, ये मार्कर भी अपने आप का 100% है, आप भी अपने आप का 100% है, हाँ या ना। ये क्वेश्चन भी अपने आप का 100% है। तो उसी प्रकार से जो वोटिंग है वो भी अपने आप की 100% रही होगी, है कि नहीं है। अब क्या हुआ कहानी, इस वोटिंग का 10% क्या है, अवैध है, तो उसे हमें हटाना पड़ेगा। तो बचेगा कितना, 90%। बात समझ पा रहे हैं क्या, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। अब ये मेरे पास में पहले इतनी मेरे पास में वोटिंग थी, है ना, और मैंने क्या करा, इसमें 10% और हटा दिया, तो मैंने इसको क्या कर दिया, वैलिड बना दिया। तो ये मेरे पास में क्या हो गया भैया, वैलिड हो गया। बात क्लियर है क्या, यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जो उम्मीदवार है जीत रहा है, वो वैलिड वैलिड वोट का कितना, 60, वैलिड वोट का 70% प्राप्त कर रहा है विजेता उम्मीदवार। तो भाई हारने वाले को कितना मिल रहा होगा, 30%। जीत और हार का अंतर कितना हो रहा होगा, 40%। 40% की फ्रैक्शन बताओ कितनी है, 40% की फ्रैक्शन आप मुझे बताएंगे भैया, 2/5 है, हाँ या ना। और वो किसके इक्वल दे रखा है, वो दे रखा है 7290 के इक्वल। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, आप मुझे बता रहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सोल्व करेंगे, एक्स का 90%, है ना, इंटू 90%। देखो बात वहीं घूम फिर के आए होगे आप, आना तो वही है भाई, आना तो वही है। इससे पुराना वाला मेथड बता है, उससे कर लेना। देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, बात क्लियर है क्या। पहुँचना तो हमको वही है। तो मैं इनको हटा सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ ना, ये हटा दिया, ये हटा दिया, पहुँच गए पहले जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था। इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर जब हमने इक्वेशन बनाई थी तो कुछ इस प्रकार से बन रही थी, ठीक है। या तो आप चीज़ों को इस प्रकार से समझ लो, या तो आप चीज़ों को फ्रैक्शन बना के समझ लो, ठीक है भाई, दोनों का काम तो एक ही है। ये 81 हो गया, इससे कितनी बार कट जाएगा, ये 90 बार कट जाएगा। 2 से ही कितनी बार कट जाएगा भाई, बताओ कितनी बार कट जाएगा, 45 बार कट जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है क्या। अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा भाई, तो मुझे 5 को 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 को जब 45 से मल्टीप्लाई करा मैंने तो कितना आया, 225 आया, और ये 2 0 और, तो हमारा आंसर कितना आया, ये आ गया। यही तो हमारा आंसर था। 22,500 क्या था हमारे पास में, टोटल नंबर ऑफ वोट्स थे। एक बार और समझ लीजिए, अगर टोटल नंबर ऑफ वोट्स एक्स हैं तो एक्स के 90% ने क्या किया, वोटिंग की 10% घर पे सो रहे थे, ठीक है। हर एक चीज़ अपने आप की 100% होती है, तो वोटिंग भी अपने आप की क्या रही होगी, 100% रही होगी। यहाँ तक बात क्लियर है क्या। 10% वोट क्या हो गए तुम्हारे, अवैध हो गए। तो 90% वोट क्या रहे होंगे, तो आपके पास में वैलिड रहे होंगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास में वैलिड वोट हो गए। और जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो वैध मतों का कितना प्राप्त कर रहा है, 70% प्राप्त कर रहा है। हारने वाला कितना कर रहा है, 30% कर रहा है। हार और जीत का अंतर कितना आ रहा है तुम्हारे पास में, 40% आ रहा है, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग तो वो वेद मतों का, हमारे अकॉर्डिंग वो वेद मतों का 40% से चुनाव जीत रहा है। पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कितने मतों से चुनाव जीत रहा है, 7,290 के। इन दोनों चीज़ों को क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं क्या। अगर इन दोनों चीज़ों को आप रिलेट कर पा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको ज़्यादा समय लगेगा। विद इन सेकेंड्स में आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, हाँ या ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेसिकली अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 करना है। तो ये 7 को कर देते हैं हम फ्री, और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो। देखो आपसे बोल क्या रहा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार है, 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा 600 मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता उम्मीदवार वैध मतों के 75% मत प्राप्त कर 1500 मतों से चुनाव जीत गया। मतदाता सूची में मतों की संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। तो एक तरीका हमारा देसी वाला,
कि हम टोटल वोट्स को कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है क्या? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 20% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो 20% की फ्रैक्शन बना लो भाई। 20% की फ्रैक्शन कितनी बनाओगे? है भैया, 20% की फ्रैक्शन कितनी बनाओगे? तो 1/5। कहने का मतलब क्या? टोटल नंबर ऑफ वोटर्स अगर 5 यूनिट है, 5 में से 1 यूनिट ने वोट नहीं डाला, तो वोटिंग कितनों ने करी? 4/5 ने करी। ठीक है भाई। तो अगर मैं यहाँ पे वोटिंग की बात करूँ, मेरी बात आप ध्यान से समझना, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अगर मैं वोटिंग की बात करूँ भाई, तो वोटिंग कितनों ने की होगी? एक्स के 4/5 ने क्या की होगी भाई? वोटिंग की होगी। तो ये मेरे पास में क्या आ गई? वोटिंग आ गई। अगर मैं बात करूँ, अब क्वेश्चन में ये बोला हुआ है 600 वोट जो है ना तुम्हारे पास में भैया, ये क्या है तुम्हारे पास में? अवैध है भाई। पहले हमें जो है अवैध वोट के बारे में जानकारी प्रतिशत में दी होती थी, अब हमें डायरेक्ट वोट दे रखे हैं, वोटों की संख्या दे रखी है कि नहीं है? हमें बता दिया कि भाई 600 वोट जो है वो आपके अवैध है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ये करना पड़ेगा कि भैया जो वोटिंग होती है, जितने भी वोट पड़े उसमें से क्या होते हैं? आपने बताया है कि भाई वोटिंग में क्या होता है, कुछ सही प्रश्न कुछ सही वोट होते हैं और कुछ फर्जी वोट होते हैं। तो फर्जी वोट आपको दे रखे हैं कितने? 600 वोट। तो हमको तो सही वोट निकालने हैं ना, तो निकाल लेंगे भाई सही वोट। तो कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? वोटिंग में से फर्जी वोट को हटा दोगे, तो आपके पास में क्या निकल जाएंगे? वैलिड वोट निकल जाएंगे। तो वैलिड वोट की अगर मैं बात करूं भाई, तो वो कितने आ जाएंगे आपके पास में? 4x/5 माइनस 600। तो ये क्या हो गया आपके पास में? ये पूरा डब्बा किसको रिप्रेजेंट कर गया? वैलिड वोट को रिप्रेजेंट कर गया। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? बिल्कुल समझ में आई होगी। और जो विजेता उम्मीदवार है वो वैध मतों के 75% मत प्राप्त करके चुनाव जीत जाता है। इसका मतलब क्या है? वैध मत आपके पास में ये है, इसका 75% किसको मिल रहा है? विनर को मिल रहा है। तो लूज़र को कितना मिल रहा होगा? 25%। मुझे ये बताओ, जो विनर है वो कितने प्रतिशत से चुनाव जीत रहा है? 50% से। और किसके 50% से? वैलिड के 50% से। तो ये चीज़ें लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं है, आप अब समझ जाइए इन बातों को। फील कीजिए भाई, फील कीजिए। 7वां क्वेश्चन चल रहा है, मजाक थोड़ी ना है ना। 50% की फ्रैक्शन देखो मैं यहाँ बनाता हूँ, क्योंकि ये मेरे को आपको चीज़ें समझाते हुए चलनी है ना। ये वैलिड वोट है, वैलिड वोट के कितने वोटों से जीत रहा है वो? 50% वोटों से जीत रहा है हमारे अकॉर्डिंग। पर बुक के अकॉर्डिंग कितने? 1500 से। ये 50% की फ्रैक्शन है, ठीक है भाई। तो ये 1500 हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? अगर देखो भाई, अगर मैं तुमसे बात करूँ इसकी सॉल्व करने की, 4x5 माइनस 600, ये बराबर किसके हो गया? 3000 के हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आई क्या? तो 3000 बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वैलिड वोट को। देखो वैलिड वोट कितना था हमारे पास में? 4x/5 माइनस 600। तो ये क्या वैलिड, क्या ये वैलिड वोट की इक्वल नहीं आ गया क्या? बिल्कुल आ गया। तो वैलिड वोट हमारे पास में कितने थे भाई? 3000 थे। वैलिड वोट जो थे हमारे पास में कितने थे भाई? 3000 थे। वैलिड वोट कितने थे हमारे पास में भैया? हैं भाई, ये 3000 थे। ये मैंने ब्रैकेट में इसको बंद कर दिया। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? आप मुझे बताएंगे कैसी बात कर रहे हैं जी? ऐसा समझाया कि दिक्कत तो आ ही नहीं सकती। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम निकाल लेते हैं क्या? वैलिड वोट निकाल ली। अब हम निकाल लेते हैं कितनी वोटिंग हुई। तो देखो वोटिंग कैसे निकालोगे, देखो इसको आगे सॉल्व कर लो। तो ये वोट जो है आपके पास में क्या है? वैलिड है। मैं लिख देता हूँ, ठीक है। पीडीएफ में आप इसको अच्छे से देख लेना और फेयर बना लेना। 4x/5, 600 उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये? 3600 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है? ये जो वोट है ना, ये जो वोट है वो कैसे हैं आपके पास में? ये जो वोट है वो कैसे हैं आपके पास में? टोटल वोटिंग है। देखो टोटल वोटिंग को तुमने कितना माना था? 4x/5। तो इतने लोगों ने मतदान डाला, ठीक है भाई। तो ये तुम्हारे पास में क्या आ गया? वोटिंग आ गया। अब तुमने एक चीज़ यहाँ पर ऑब्जर्व करी क्या? तुमने यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करी क्या? ये 600 मत क्या थे तुम्हारे पास में? अवैध थे, है ना। तब आपने वोटिंग निकाली, तब आपने क्या किया? इस 600 मत को क्या किया? वैलिड वोट के अंदर जोड़ दिया। और यही तो रामगाथा में इतनी देर से गा रहा था कि जो वैलिड वोट होते हैं, है ना, जो वैलिड वोट होते हैं उसमें क्या पिक्चर होती है आपकी, उसमें से हमें क्या करना पड़ता है? कुछ जो खराब वोट होते हैं, जो फर्जी वोट होते हैं, उन्हें हमें हटाना पड़ता है वोटिंग में से। तब हमको क्या मिलता है? वैलिड वोट मिलते हैं, ठीक है। पर जब हमें वोटिंग तैयार करनी होती है, या हमको क्या फाइंड आउट करनी होती है, ये देखना होता है कि कितने लोगों ने मतदान किया, तो उसमें क्या होता है भाई? हमें फर्जी वोट भी जोड़कर बताना पड़ता है। बात ये क्लियर होती है। तो वोटिंग बेसिकली कुछ भी नहीं होता, मिक्सचर होता है वैलिड वोट का और इनवैलिड वोट का। क्या यहाँ तक बात क्लियर है क्या? आप मुझे बताएंगे। बिल्कुल, ठीक है भाई।
अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वोटिंग फाइंड आउट करनी है, टोटल वोट्स फाइंड आउट करने हैं। तो निकाल लेंगे, कैसे निकालोगे, एक्स बराबर 4 नाम कितना हो गया 36, तो ये कितना हो गया 900 को 5 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में, 9 पंजे 45। तो 4500 क्या थे तुम्हारे पास में टोटल नंबर ऑफ वोट्स थे। ठीक है भाई, अब इसको दूसरे प्रकार से कैसे समझोगे, देखो देखिए मेरी बात सुनिए। बात इसमें कुछ ऐसी है ना, देखो भाई समझने का प्रयास करना, मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। देखो भाई, टोटल वोट अगर मैं 100 यूनिट मान लेता हूँ भाई, तो वोटिंग कितनों ने की होगी, तो आप मुझे बताएंगे भैया वोटिंग की होगी 10% ने वोटिंग नहीं की, वो घर पे सो रहे थे, तो वोटिंग 90 लोगों ने की होगी, 90 यूनिट लोगों ने की होगी, या इतने मत पड़े होंगे। बात सिंपल है क्या, बिल्कुल। अगर मैं अब बात करूं भाई वैलिड की, तो वैलिड वोट कैसे निकालते हो आप, वोटिंग में से क्या करते हो, जो अवैध होते हैं उन वोट को क्या करते हो, हटा हटा देते हो, घटा देते हो। तो वो कितने हैं, 600 वोट है। अब भाई मेरे मुझे ये बताओ, क्या तुम यूनिट में से वोट को घटा सकते हो क्या, नहीं घटा सकते। यूनिट में से वोट को आप बिल्कुल भी नहीं घटा सकते। क्यों नहीं घटा सकते, क्योंकि भाई यूनिट की इकाई अलग है और वोट्स की इकाई अलग है। ठीक है, यूनिट की इकाई अलग है और वोट अपने आप में एक अलग इकाई है। तो क्या दोनों इकाई को आप जोड़ घटा सकते हैं क्या, नहीं जोड़ घटा सकते। समझ में आई क्या, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस प्रकार डील नहीं कर सकते। ठीक है, यूनिट में से सिर्फ यूनिट घटेगी और वोट में से सिर्फ वोट घटेगा। भाई यूनिट में से तो मैं एक ढेला भी नहीं घटा सकता, यूनिट किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट जरूर कर सकती है। ठीक है, पर यूनिट में से मैं एक यूनिट में से मैं कुछ भी नहीं घटा सकता सिवाय और यूनिट के अलावा। 10 यूनिट में से 2 यूनिट घट जाएगा, 2 यूनिट में से 1 यूनिट घट जाएगा, 1000 यूनिट में से 1 यूनिट घट जाएगा, 10 लाख यूनिट में से 1 यूनिट घट जाएगा। समझ में आई क्या, पर 1 यूनिट में से एक वोट नहीं घटेगा भाई। ठीक है, तो इस प्रकार की भूल आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको देखो, अब इसमें थोड़ा सा जुगाड़ बैठाएंगे। देखो कैसे बैठाएंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, ये आपके पास में वोट्स हो गए। अब मैं बात कर लेता हूँ वोटिंग की, तो वोटिंग को भी आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं सीधे वैलिड वोट की। भाई वैलिड वोट भी तो अपने आप के 100% होंगे, बिल्कुल होंगे कि नहीं होंगे। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, अब इसको मान लेते हैं हम 100 यूनिट। देखो कैसे मान लेते हैं, सारी पिक्चर उल्टी चलेगी इसमें। वैलिड वोट को हमने कितना मान लिया, 100 यूनिट मान लिया। अब कहने का मतलब क्या है, जो विनर है ना भाई, जो विनर है, जो जीत रहा है ना, उसे वेद मतों का कितना प्राप्त हो रहा है, 70% प्राप्त हो रहा है। यही है ना, वेद मतों का 70% ही तो प्राप्त हो रहा है विनर को, सॉरी 75% प्राप्त हो रहा है। ठीक है, मार्कर ब्लैक वाला लगाते हैं। वेद मतों का कितना प्राप्त हो रहा है, इसे 75% प्राप्त हो रहा है, किसको, विनर को। तो भाई लूजर को कितना मिल रहा होगा, लूजर को मिल रहा होगा वेद मतों का 25%। तो भैया लूजर को कितना मिल रहा होगा, 25% मिल रहा होगा। यहाँ तक बात क्लियर है क्या। अब मुझे बताओ जीतने वाला उम्मीदवार है, देखो वैलिड वोट कितने थे, 100 यूनिट, 100 यूनिट का 75% विनर को मिल गया। कहने का मतलब क्या है, इसको कितना मिल गया, 75 यूनिट मिल गया, है ना। 100 का 75% 75 यूनिट होता है बेसिकली देखा जाए तो। 100 यूनिट का 25% निकालोगे भैया मेरे, तो कितना मिलेगा तुम्हें, 25 यूनिट तो मिलेगा। यहाँ तक बात क्लियर है क्या। अब ये देखो जो विनर है वो कितने वोटों से जीत रहा है, लूजर से। तो आप मुझे बताओगे भैया उसके 50 यूनिट वोट जो है वो अधिक हैं, तभी तो वो जीत पा रहा है। और ये 50 यूनिट की वैल्यू तुम्हें कितनी दे रखी है, 1500 दे रखी है। यहाँ तक बात क्लियर है क्या। एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो भाई यहाँ से अगर मैं बेसिकली 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी निकल कर आएगी, 30 निकल कर आएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 है भाई, वैलिड वोट मैंने कितने माने हुए हैं, 100 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3000 हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है क्या। वहाँ पे भी देखोगे तो वैलिड वोट तुम्हें कितने दिखाई देंगे, 3000 दिखाई देंगे। यहाँ तक बात क्लियर है क्या। देखो यहाँ तक पिक्चर हमने क्या कर दी, सेट कर दी। अब मैंने आपको बताया वोटिंग क्या होता है, मिक्सचर होता है। वोटिंग क्या होता है, मिक्सचर होता है। वोटिंग में क्या होता है कि वैलिड वोट और इनवैलिड वोट, कहने का मतलब क्या है, वैध मत और अवैध मत दोनों का क्या होता है, मिक्सचर होता है। क्या, वोटिंग। तो सीधी सी बात है, वोटिंग में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, एक तो वैलिड वोट और एक इनवैलिड वोट, वैध मत और अवैध मत। तो भैया वैध मत इतने हैं और अवैध मत आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं 600 हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या तैयार हो जाएगी, वोटिंग तैयार हो जाएगी। तो बेसिकली इसको जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 3600।
यहाँ तक बात क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर होगी। अब हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 10% लोगों ने मतदान, 10% लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग नहीं किया, मतलब ये वोट डालने ही नहीं गए। जो भी इनके साथ जो भी इनकी कहानी होगी, हमें उसके बारे में कोई लेना देना नहीं है, हमें बस डाटा से काम है। तो कहने का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे? 10 यूनिट है। टोटल नंबर ऑफ वोट कितने हैं? अगर 10 यूनिट है भाई, है ना, उसमें से 1 यूनिट ने वोट नहीं डाला, तो वोट डाला कितनों ने होगा? 9 यूनिट ने। तो 9 यूनिट लोगों ने मतदान किया। हमारे अकॉर्डिंग 9 यूनिट लोगों ने मतदान किया। पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले, मतदान कितने लोगों ने किया है? 3600 लोगों ने किया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे भाई तो कितनी निकल कर आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कितनी निकल कर आ जाएगी यहाँ से? भाई अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कितनी निकल कर आ जाएगी? 36 आ जाएगी। 9 चौक 36 हो जाएगी। तो ये कितना हो गया तुम्हारे पास में? 400 हो गया, है कि नहीं है? ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में? 400 हो जाएगा भाई। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास में? 400 हो जाएगी। 9 18 9 9 चौक 36। ठीक है भाई। और टोटल नंबर ऑफ वोट की अगर मैं बात करूँ, वो कितना माना हुआ है हमने? 10 यूनिट, है ना। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 400 है तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास में? 4000 हो जाएगी। तो यही क्या था? हमारा आंसर था ये कैसे गलत आ रहा है? सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी मिस्टेक होगी भाई। सॉरी भैया, माफ़ करना, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई रे। बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। देखो भाई, यहाँ तक पिक्चर क्लियर हो गई क्या? क्वेश्चन में क्या बोला आपसे? 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, वो मैंने गलत डाटा का इस्तेमाल कर लिया था। ठीक है भाई। तो देखो, 20% की फ्रैक्शन बना लो तो कितनी बनेगी? 1/5 बनेगी। कहने का मतलब क्या है? अगर टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं तुम्हारे पास में? 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट में से 1% ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया, मतदान का प्रयोग नहीं किया। तो बेसिकली मतदान का यूज़ कितनों ने किया होगा? 4 यूनिट लोगों ने किया होगा। 4 यूनिट लोगों की वैल्यू कितनी आ रखी है तुम्हारे पास में? 3600 आ रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 4 नाम 36 हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भैया? यहाँ से 900 आ गई है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप मुझे बताएंगे। 9 पंजे 45 हो जाएगी, है कि नहीं? 1 यूनिट ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। यहाँ से अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, देखो मैं लिख देता हूँ, 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकालोगे तो 900 आ जाएगी। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास में? तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 900 × 5, 9 पंजे 45, और ये 00 इज़ योर आंसर। चाहे आप इस प्रकार से चीज़ों को सोचें, चाहे आप इस प्रकार से चीज़ों को सोचें, समय उतना ही लगेगा इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो जो सूटेबल लगे उस प्रकार के क्वेश्चन को आप अपनाइए। मेरे ख्याल से तो आप इसको अपनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है जी। चलते हैं, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन उठाते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलिए। देखिए क्या बोल रहा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा 2500 मत अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है। और विजेता उम्मीदवार वैध मतों के 55% मत प्राप्त कर 2000 मतों से चुनाव जीत गया। मतदाता सूची में मतों की संख्या आपको क्या करनी है भैया? फाइंड आउट करनी है। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनते जाइए। कुल मतदाता हम वोट्स हमने कितने मान लिए भैया? टोटल वोट्स हमने एक्स मान लिए। बात क्लियर है क्या? एक्स के 10%, एक्स टोटल नंबर ऑफ वोट्स मान लिए। ठीक है भाई। 10% ने अपने मत का यूज़ नहीं किया, प्रयोग नहीं किया। तो कितनों ने किया होगा? 90% ने किया होगा। 90%, ये 90% ने अपने वोटिंग का इस्तेमाल किया होगा, है कि नहीं? 10 से 10 कट गया तो इसे मैं रिमूव कर सकता हूँ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। देखो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये 10% है। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/10 होती है। ये टोटल नंबर ऑफ वोटर्स है। उसमें से अगर 1 यूनिट ने वोट नहीं डाला होगा तो कितनों ने डाला होगा? 9 यूनिट ने। तो 9/10 इन्होंने अपने क्या किया? मत का इस्तेमाल किया। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वोट कितने थे हमारे पास में? एक्स थे। चाहे आप इसको इस प्रकार से समझिए, चाहे आप फ्रैक्शन से पकड़िए इसको, बात वहाँ पर यही पड़ेगी। तो ये अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास में बेसिकली क्या निकल कर आ चुकी है? वोटिंग निकल कर आ चुकी है। ये मेरे पास में क्या निकल कर आ चुकी है भैया? वोटिंग निकल कर आ चुकी है। हाँ या ना? ये क्या आ चुकी है भैया? हमारे पास में वोटिंग निकल कर आ चुकी है। अब आगे बढ़िए। आगे क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है आपसे? 2500 मत अवैध घोषित कर दिए गए। अब मैं बात करूं, देखो भाई, 2500 जो वोट है ना आपके वोट्स, वो कैसे हैं? अवैध है भाई।
कैसे हैं भैया, वो अवैध हैं। तो हमको अभी सबको पता है, इतनी हमने रामायण पढ़ चुके हैं, हम क्वेश्चन नंबर 9वां करने जा रहे हैं। हमें सबको अभी अच्छे से पता लग चुका है कि जितने भी वोटिंग होती है उसमें मिक्सचर होता है। वोटिंग में क्या होता है, सबसे पहली बात मिक्सचर होता है वैलिड और इनवैलिड वोट्स का। वोटिंग में क्या होता है भैया, मिक्सचर होता है जिसके अंदर कौन से वोट होते हैं आपके, वैध मत और अवैध मत। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर होगी। अगर मुझे वैलिड वोट निकालने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर भाई मुझे वैलिड वोट निकालने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वोटिंग में से मुझे अवैध वोट को माइनस करना पड़ेगा, यही हम करते आए हैं। अगर मैं वैलिड वोट निकालूं तो मैं कैसे निकालूंगा? 9x/10 माइनस 2500। तो ये मेरे पास में क्या आ चुके हैं भैया, वैलिड वोट आ चुके हैं। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत या परेशानी है क्या? आप मुझे बताएंगे जी बिल्कुल भी नहीं है। तो आगे पढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ठीक है। और जो विजेता उम्मीदवार है वो वेद मतों के 55% मत प्राप्त कर रहा है। और जो विजेता उम्मीदवार है, अब इसको ओरली कीजिए, अब जो विजेता उम्मीदवार है, जो विनर है, उससे वेद मतों का 55% मिल रहा है। तो हारने वाले को कितना मिल रहा होगा? 45% मिल रहा होगा। एक तरफ आपके पास में 55 है, एक तरफ से आपके पास में 45 है, 55 और 45। अब ये देखिए, आप बेसिकली इस चीज़ को समझिए, ये विनर है वो उसको कितने प्रतिशत मत मिले हुए हैं? 55%। लूज़र को 45%। तो विजेता कितने मतों से जीत रहा है? तो आप मुझे बताएंगे 10%। और किसके 10%? वेद मतों के 10%। आया ना? तो यहाँ देखेंगे बेसिकली 9x/10 माइनस 2500, ये तो वैलिड वोट हो गए। तो वैलिड वोटों का 10%, 10% से वो चुनाव जीत रहा है। कौन? विजेता उम्मीदवार, है ना भाई? तो 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/10 होती है। और वो कितने मतों से चुनाव जीत रहा है? 2000 से। अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज वो 2000 से चुनाव जीत रहा है, और हमारे अकॉर्डिंग वो इतने वोटों से चुनाव जीत रहा है। दोनों बातों को क्या रिलेट कर पा रहे हो क्या? बस इसी चीज़ को रिलेट करना है क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर होगी। तो देखो भाई, 9x/10 माइनस 2500 बराबर किसके हो गया ये? है भैया, ये किसके हो गया? ये इसके हो गया। तो 20,000 क्या हो गई हमारे पास में? 20,000 हमारे पास में क्या हो गए? वैलिड वोट हो गए। तो ये हमने वैलिड वोट माने थे कि नहीं माने थे? देखो इसकी वैल्यू ये आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई। तो ये मेरे पास में क्या हो गए? वैलिड वोट हो गए। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? अब मुझे क्या निकालने पड़ेंगे? वोटिंग निकालनी पड़ेगी। तो देखो वोटिंग कैसे निकालोगे? 9x/10 बराबर, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। कि यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है क्या? है भाई, यहाँ तक मेरे बात समझ में आ रही है कि आपको? 2000, सॉरी कितना लिखा हुआ है, 22,500 आपके क्या है? वोटिंग है। अब ये देखेंगे कि ये वाले जो वोट थे आपके पास में, ये कौन से थे? ये अवैध थे। जब आप वोटिंग निकालते हैं तब आप क्या करते हैं? अवैध वोट को भी किस में ऐड कर देते हैं? वैलिड वोट के अंदर ऐड कर देते हैं। तो यही तो बात हम करते आ रहे हैं अभी तक। जो वैलिड वोट होते हैं, सॉरी, जो वोटिंग होती है वो उसमें क्या होता है? मिक्सचर होता है किसका? वैलिड वोट का और इनवैलिड वोट का। ये चीज़ तो मैं आपको सिखाता आ रहा हूँ। इसी बात पे तो हम चर्चा करते आ रहे हैं। बस मैं बोल रहा था थोड़ी देर पहले, और अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली ये दिखा दिया। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? टोटल नंबर ऑफ वोट्स की, एक्स की मुझे वैल्यू निकालनी है, तो वो भी निकाल लेते हैं। तो इसको मैं बोल सकता हूँ, ये मेरे पास में क्या है? वोटिंग है। इतने लोगों ने की क्या की होगी भैया? वोटिंग की होगी। तो एक्स की वैल्यू निकालोगे भाई, एक्स बराबर, तो देखो 9 दूनी कितना हो गया? 18, 9 पंजे कितना हो गया? 45। और ये डबल ज़ीरो और ये एक ज़ीरो इधर चिपक गया। तो एक्स बराबर कितना आ गया आपके पास में? 25,000 आएगा। और यही क्या था? हमारा उत्तर था। तो कितने लोगों ने मतदान किया? 25,000 लोगों ने मतदान किया। अब आगे की तरफ बढ़िए, देखिए इसको दूसरे प्रकार से भी कर सकते हो। देखो, अगर मैं टोटल वोट्स हम 100 यूनिट मान नहीं सकते। क्यों नहीं मान सकते? वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो कुछ मान नहीं सकते इसको। ठीक है। अब बात कर लेते हैं वैलिड की। अरे वेट, वोटिंग भी तो करें। अब बात कर लेते हैं भैया वोटिंग की। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं हम वैलिड की। हम ये सब मान के चलते हैं, जो वैलिड वोट है ना हमारे पास में, वो कितने मान लेते हैं भैया? 100 यूनिट मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि भैया जो वैलिड वोट है ना हमारे पास में, इस कंडीशन में कितने हैं? 100 यूनिट हैं। अब जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसे वेद मतों का, वैलिड वोट का 55% मिल रहा है, तो हारने वाले को 45% मिल रहा है। तो हार और जीत का अंतर कितना है? 10% का। कहने का मतलब क्या है? जीतने वाला जो उम्मीदवार है वो कितने प्रतिशत वोटों से जीत रहा है? 10% वोटों से चुनाव जीत रहा है। और किसके 10% वोटों से चुनाव जीत रहा है वो? 100 यूनिट के। तो 100 यूनिट का भाई मेरे, 100 यूनिट का 10% कितना होता है? तो आप मुझे बताएंगे जी 10 यूनिट ही होता है। होता है कि नहीं होता है? तो 10 यूनिट, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम लोगों को?
दे रखी है 2000। 1 यूनिट की वैल्यू आराम से कितने दिखाई दे रही है तुम्हें? 200 दिखाई दे रही है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 200 है तो मेरे भाई 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 यूनिट की वैल्यू 20,000 हो जाएगी क्या? ये मेरे पास में क्या है? वैलिड वोट है। 100 यूनिट की वैल्यू 20,000 हो जाएगी क्या? बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है जी, अब मैं बात कर लेता हूँ वोटिंग की। तो सबसे पहले हम ये जान चुके हैं कि वोटिंग के अंदर कुछ भी नहीं होता। बेसिकली क्या होता है, जितने भी फर्जी वोट होते हैं और जितने भी वैलिड वोट होते हैं उन सबका मिक्सचर क्या कहलाता है हमारे पास में? बताओ भाई, क्या कहलाता है? वोटिंग कहलाता है। ठीक है जी। तो वोटिंग के अंदर हमें क्या करने पड़ेंगे? जितने भी वैध और अवैध मत है उनको सबको जोड़ना पड़ेगा। तो वैध मत कितने हैं? 20,000 है। तो अवैध मत कितने हैं? 2,500 है। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 22,500। 22,500 लोगों ने क्या की होगी भैया? वोटिंग की होगी। या इतने मत क्या हुए होंगे? पड़े होंगे। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? और 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है भैया? 1/10 होती है। कहने का मतलब क्या? टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने होंगे अगर आपके पास में? 10 यूनिट होंगे। तो 10 यूनिट में से 1 यूनिट लोगों ने वोट ही नहीं डाला। तो वोटिंग कितनों ने की होगी? 9 यूनिट लोगों ने वोटिंग की होगी। तो बेसिकली ये जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल हो जाएगी? 9 यूनिट के इक्वल हो जाएगी। 9 यूनिट की वैल्यू अगर कितनी दे रखी है तुम्हारे को? 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हारे को? 22,500। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? 250 आ जाएगी। है ना भाई? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2,500 आ जाएगी, सॉरी। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो कितनी आ जाएगी भाई? 2,500 आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? देखो, 9 में इसका भाग दो। 9 दूनी 18, 9 पंजे कितना हो गया? 45 हो गया। तो 25 और ये 00, 25 और 00, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास में? 2500। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? 2,500 आ गई। तो टोटल नंबर ऑफ वोट कितने थे तुम्हारे पास में? 10 यूनिट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो भाई 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास में? तो क्या ये 25,000 हो जाएगी क्या? यही हमारा क्या था भाई? आंसर था। क्या आपको यहाँ तक किसी भी बात में कोई आपत्ति हो या दिक्कत हो तो मुझे बताइए। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं क्या? बिल्कुल ही सरल भाषा में और बिल्कुल भी सिंपल से सिंपल मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। आइए कुछ और टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ, तो आप कहीं मत जाइएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। बढ़िया सा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिएगा। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा 300 मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 60% मत प्राप्त कर 900 मतों से चुनाव जीत जाता है तो मतदाता सूची में मतों की संख्या आपको क्या करनी है भैया? फाइंड आउट करनी है। देखिए, बढ़िया प्रकार का क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिएगा और मैं भी अपना पूरा प्रयास करूँगा आपको समझाने का, बशर्ते आपका दिमाग यहाँ पर होना चाहिए, बोर्ड पर। देखो भाई, टोटल वोट्स जो है ना, हम मान लेते हैं इस कंडीशन में 100x। इसको मैं यूनिट क्यों नहीं मान रहा? देखिए, ये प्रकार इस प्रकार का क्वेश्चन है वो अभी तक हमने नहीं किया, ये सबसे अलग है। क्यों अलग है? जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक किए उसमें हम क्या कर रहे थे? जो उम्मीदवार जिसको हम जिता रहे थे या हरा रहे थे उसे हम वोट कहाँ से दे रहे थे? वैलिड वोट में से दे रहे थे। ठीक है भाई। इस बार जो क्वेश्चन की लैंग्वेज ये बोली गई है कि इस बार जो विजेता उम्मीदवार है उसे जो है वोट जो है वो कहाँ से मिल रहा है? मतदाता सूची से मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है भाई? मतदाता सूची से मिल रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? तो टोटल वोट से उसको किसको मिल रहा है भाई? विनर को वोट मिल रहा है। ठीक है भाई, अब कैलकुलेशन को हम स्टार्ट करते हैं, बातों को समझने का प्रयास करते हैं। 10% लोगों ने वोट ही नहीं डाला, मतदान का प्रयोग नहीं किया। तो मतदान कितनों ने किया? 90x लोगों ने किया। ये आपके पास में क्या बनकर आई है? वोटिंग बनकर आई है। हाँ या ना? ये क्या बनकर आई है आपके पास में? वोटिंग बनकर आई है। अब बोला गया है आपसे जो 300 जो है वोट हैं जो क्या हैं आपके अवैध घोषित कर दिए गए। ये कौन से वोट हैं? ये आपके कौन से अवैध हैं? तो अब मैं बात कर लूँ किसकी? वैलिड की, है ना? ये अगर 300 घटा देंगे तो वैलिड कितने बचेंगे? 90x - 300। ये हमारे पास में कौन से वोट हैं भैया? वैलिड वोट हैं। अब क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या बोला गया है? जो भाई विजेता उम्मीदवार है ना, जो विजेता उम्मीदवार है उसे वैध मतों का कितना मत प्राप्त हो रहा है? जो विजेता उम्मीदवार है उसे वैध मतों का नहीं, विजेता उम्मीदवार को मिल रहा है मतदाता सूची का 60%। तो इसको क्या मिल रहा है? 60% मिल रहा है। किसका? मतदाता सूची का 60%। तो मतदाता सूची कितनी है आपके पास में? 100x, उसका 60% कितना हो जाएगा? 60x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। ये कहानी किसकी है भैया? विनर की है। हमें किसकी निकालनी है? लूज़र की निकालनी है। तो भाई मेरे,
कहने का मतलब क्या है कि जो इस बार विनर है ना, उसके वोट की कैलकुलेशन उसने कहाँ से करा ली, मतदाता सूची में से करा ली। परंतु एक चीज़ ये समझिए कि विनर को जो वोट मिलेंगे वो कहाँ से मिलते हैं, वैलिड वोट से ही तो मिलेंगे विनर को वोट, ठीक है। तो वैलिड वोट में से अगर मैं विनर के वोट हटा दूंगा तो लूजर के मिल जाएंगे, सीधी सी बात है। तो लूजर के वोट मुझे कैसे मिलेंगे, वैलिड माइनस विनर। वैलिड वोट कितने हैं, 90x माइनस 300, माइनस विनर के कितने हैं, 60x है। ठीक है भाई, इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 30x माइनस 300। हाँ या ना, ये किसके वोट आ गए हैं मेरे पास में, लूज़र के वोट आ गए हैं। ये किसके वोट आ गए भैया, लूज़र के वोट आ गए। तो मैं ये देखूँ विनर और लूज़र के वोट का डिफरेंस अगर मैं देखूँ, विनर कितने वोटों से जीतता दिखाई दे रहा है तुम्हें, तो तुम मुझे बताओगे भैया ऐसे करके 60x माइनस 30x माइनस 300 वो किसके इक्वल दे रखा है, 900 के इक्वल दे रखा है। हाँ या ना, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 30x है ना, ये प्लस का उधर जाके माइनस होगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 600। तो x बराबर कितना आ गया, 20। अगर भाई x बराबर 20 है, अगर भाई x बराबर 20 आ गया तो 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास में, 2000 हो जाएगी क्या। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ तक मेरी बात से सहमत है क्या, बिल्कुल सहमत होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। घूमने की जरूरत नहीं है। इस बार उसने क्या बोला कि विनर को जो वोट मिल रहे हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं, मतदाता सूची से मिल रहे हैं। तो हमने दे दिए कितने, 60x। पर सिंपल सी बात समझने की ये है, जो विनर है और जो लूजर है उसको वोट एक्चुअली में मिलते कहाँ से, वैलिड वोट से ही तो मिलते हैं। तो हमने क्या किया, वैलिड वोट में से विनर के वोट हटा दिए तो लूजर के आ गए। फिर वही चीज़ जो हम करते आ रहे हैं, दोनों का अंतर देखते हैं और कितने वोटों से जीतता दिखाई दे रहा है, 900 से। तो वैल्यू को हम इन्हें इक्वल कर दिया और एक्स की वैल्यू निकल गई यहाँ से। बात क्लियर है क्या, एक्स की वैल्यू 20 आ गई, यहाँ रख देंगे तो 2000 क्या आ जाएगा हमारे पास में, टोटल वोट्स आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो टोटल वोट्स कितने आ चुके हैं हमारे पास में, 2000 आ चुके हैं। क्या आप मेरा आंसर से सहमत हैं क्या। अब देखो एग्ज़ाम के अंदर अगर आपको समय बचाना है तो कैसे करोगे, तो अब इस कंडीशन में क्या करो आप, भाई टोटल जो वोट्स है ना तुम्हारे पास में, टोटल नंबर ऑफ वोट्स, उनको क्या मान लो, 100 यूनिट मान लो। अब उससे होगा क्या ये देखो, 10% वोटर्स ने वोट नहीं डाला तो 90 यूनिट लोगों ने क्या किया होगा भाई, वोट किया होगा। आया ना, तो ये आपके पास में क्या हुई होगी, वोटिंग हुई होगी, है कि नहीं। अब आप क्या कीजिए, वैलिड वोट को क्या मान लीजिए, 90 यूनिट मान लीजिए। अगर आप वैलिड वैलिड वोट को अगर आप क्या मान लेते, 90 यूनिट मान लेते, तो आपका काम आसान पड़ जाएगा। कैसे, एक चीज़ क्या, कि मैं इसमें से वोट घटा नहीं सकता, तो मैं वोट घटा भी नहीं रहा इसमें से। ठीक है, अब आगे देखो, जो विजेता उम्मीदवार है उसे मतदाता सूची का कितना मत प्राप्त हो रहा है भैया, 60%। 60% भाई, 100 यूनिट का 7% निकालोगे तो कितना आएगा तुम्हारे पास में, 60 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ये 60% से विनर को 60 यूनिट वोट मिल रहे हैं। ठीक है भाई, अगर मैं लूज़र की बात करूं तो लूज़र आराम से निकाल लोगे। भाई वैलिड वोट कितने हैं, 90 यूनिट, 90 यूनिट में से 60 यूनिट विनर के हैं, तो लूज़र के कितने होंगे, 30 यूनिट। अरे होंगे कि नहीं होंगे, तुम मुझे बताओगे, बिल्कुल होंगे। देखो विनर कितने वोटों से जीतता दिखाई दे रहा है तुम्हें, 30 वोटों से। तो बेसिकली जो 30 यूनिट की जो वैल्यू है भाई, वो किसके इक्वल है तुम्हारे, 900 के इक्वल है। 900 के इक्वल तो है वो, पर एक चीज़ याद रखना, जो गलती हमने ऊपर करी, हमने ऊपर क्या छोड़ा, हमने ऊपर वोटों को घटाना छोड़ दिया। कौन से, जो वोट कैसे थे तुम्हारे, अवैध थे, तो उन अवैध वोटों को हम वोटों में से घटा सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों की इकाई सेम है। और घटा इसलिए भी रहे हैं क्योंकि ये जो वोट होते हैं ना हारने वाले के होते हैं ना जीतने वाले के होते हैं, ये तो बस फर्जी वोट होते हैं। तो फर्जी वोटों को हटा दिया जाता है, तो हटा देते हैं, देखते हैं। अगर इसको मैं हटा दूँ तो मेरे पास में क्या बनेगा, 600 बनेगा। तो भाई 30 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी निकल कर आ चुकी है, 600 निकल कर आई कि नहीं आई। 30 यूनिट की वैल्यू अगर 600 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 20। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 20 निकल कर आ गई है भाई, तो 100 यूनिट की वैल्यू बताना कितनी आ जाएगी, तो 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 2000। क्या यही मेरा आंसर है, क्या यही मेरा आंसर है। तो बातों को आपको समझना पड़ेगा, बातों को आपको चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, तभी आप इस प्रकार से सोच पाएंगे। ठीक है भाई, चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ इसी प्रकार का, उसके बाद हम इसको ख़त्म करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं क्या बोल रहा है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, 60% मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता उम्मीदवार मतदाता सूची के
47% मत प्राप्त करके 308 मतों से चुनाव हार जाता है। मतदाता सूची में कितने मतों की संख्या है वो आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देख लेते हैं। 100x हमारे पास में क्या है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं। ठीक है, कहानी वही है, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। अगर भाई 10% ने अपने मतदान का प्रयोग नहीं किया तो कितनों ने किया होगा, 90% ने किया होगा, 90x ने किया होगा, हाँ या ना। तो ये हमारे पास में क्या बन गई भाई, वोटिंग बन गई। इतने लोगों ने मतदान किया। अब ये देख लेते हैं अवैध मत कितने हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया 60 मत क्या हो गए आपके अवैध घोषित कर दिए गए। तो अगर मैं वैलिड वोट निकालूंगा तो वैलिड वोट कैसे निकालूंगा मैं, 60 माइनस करके। ये वोट मुझे घटाने पड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90x-60। ये मेरे पास में क्या हो चुके हैं, अब वैलिड वोट आ चुके हैं, हाँ या ना। अब क्वेश्चन देखो आगे क्या बोल रहा है तुम्हारे से। विजेता उम्मीदवार मतदाता सूची में 47% मत प्राप्त करके 308 मतों से चुनाव जीत जाता है। अब जो विजेता उम्मीदवार है ना भाई, उसकी कहानी ये बोली गई है। जो विजेता उम्मीदवार है उसे मतदाता सूची का कितना मिला हुआ है, 47 मिला हुआ है। किसको, विनर को, हाँ या ना। तो विनर के हाथ, विनर के हिस्से में कितने वोट आएंगे, 47x। ठीक है, और आगे देखते हैं। तो ये आ चुके हैं 47x। अब मैं बात कर लेता हूँ किसकी, लूज़र की। तो लूज़र की कैसे निकालोगे, तो लूज़र के कैसे निकालोगे भाई, लूज़र के निकालोगे कैसे, वैलिड में से किसको घटा दोगे, विनर को घटा दोगे। तो किसके वोट निकल कर आ जाएंगे, लूज़र के निकल कर आ जाएंगे। सिंपल सी बात है। यहाँ पे टोटल वोट्स दे रखे, तो मैं इस बार जो कैलकुलेशन है ना, विनर की कहाँ से करवा रहा है वो, टोटल वोट्स में से करा रहा है। पहले हम कहाँ से करते थे कैलकुलेशन, वैलिड वोट में से करते थे। इस बार जो कैलकुलेशन हुई है वो कहाँ से हुई है, टोटल वोट में से हुई है। कहने का मतलब क्या, मतदाता सूची में से हमने क्या किया है, कैलकुलेशन किया है किसकी, वोट्स की। तो वोट्स हमारे पास में कितना है, निकल कर आ चुके हैं 47x। किसके, विनर के। कैसे निकाले भाई, मतदाता सूची के 47% वोट किसके हिस्से में, विनर के हिस्से में। तो 47x आ गया, हाँ या ना। अब लूजर के निकालने हैं। कहने का मतलब क्या है भाई, समझने का प्रयास करो। भाई वैलिड में से ही तो वोट मिलते हैं विनर को और लूजर को, हाँ या ना। अब वो विनर की कहानी को तो कहीं से भी दे सकता है ना वो, है भाई। एक कहानी को तो वो कहीं से भी बना सकता है कि विनर को वोट यहाँ से मिल रहे हैं, फलाने से मिल रहे हैं, ढकाने से मिल रहे हैं। तुम क्यों घबरा रहे हो, एक्चुअली में विनर को वोट कहाँ से मिल रहे होंगे, वैलिड में से ही मिल रहे होंगे। तो लूजर के वोट कैसे निकालोगे, वैलिड माइनस विनर करके। तो किसके वोट निकल कर आ जाएंगे, लूजर के आ जाएंगे, हाँ या ना। तो भाई देख लो वैलिड वोट कितने हैं तुम्हारे पास में, 90x-60 है ना भाई। इसमें से विनर के कितने हैं, 47x। घटा दो तो कितने आ जाएंगे, 43x-60। ठीक है, ये लूज़र के वोट हो गए हमारे पास में, ये वाले, और ये हमारे पास में विनर के वोट हो गए। अब दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, देख लेते हैं कि विनर कितने वोटों से जीत रहा होगा। तो 47x-43x-60, हाँ या ना। यहाँ तक बात क्लियर हो गई क्या, मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ। ये आपके पास में किसके हैं भैया, लूज़र के हैं। और ये वाले हिस्से कहानी किसकी है, आपके पास में विनर की है। दोनों का डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल दे रखा है आपको, दोनों का डिफरेंस वो दे रखा है हमें 308 के इक्वल। किसके इक्वल, 308 के इक्वल। क्या आप मेरी बात से सहमत है क्या, यहाँ से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो कितना आ जाएगा, 4x बराबर, ये माइनस प्लस, उधर जाएगा तो माइनस। 308 में से 60 घटाऊंगा। सबसे पहले 300 में से 60 घटा लो तो कितना घटेगा, 240, और 8 कितने हो गया, 248 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। x बराबर कितना हो चुका है, 62 हो गया। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ वोट्स की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, 6200 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। अब इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, सोच सकते हैं। देखिए क्या, 100 यूनिट मान लेते हैं हम, क्या टोटल नंबर ऑफ वोट, उसमें से 10 यूनिट मान लें हम, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, अपने मतदान का प्रयोग नहीं किया। तो कितने लोगों ने वोटिंग की होगी, 90 यूनिट लोगों ने वोटिंग की होगी, हाँ या ना। ये हमारे पास में क्या आ गई है भैया, वोटिंग आ गई है। अब बात कर लेते हैं वैलिड वोट की। वैलिड वोट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्चुअली में हमें अवैध वोट माइनस करने पड़ते हैं, परंतु हम यूनिट में से वोट को माइनस कर नहीं सकते। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे, क्या हम एक जुगाड़ कर लेते हैं यहाँ पे। जो वैलिड वोट है ना भाई, उनको हम कितना मान लेते हैं, 90 यूनिट ही मान लेते हैं, आया ना। यहाँ तक बात क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर होगी। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो विनर है उसे, जो विनर है ना उसे 47% वोट मिल रहे हैं किसके, मतदाता सूची के। तो टोटल
मतदाता सूची में हमने कितने वोट मान लिए, 100 यूनिट, है ना। 100 यूनिट का 47% निकालोगे तो विनर के हिस्से के वोट आएंगे कि नहीं आएंगे? आप बोलेंगे जी बिल्कुल आएंगे, कैसी बातें कर रहे हो, है ना, हंस कर आएंगे, रोकर थोड़ी ना आएंगे। तो विनर के कितने हो गए भाई, 47 हो गए, है ना, यूनिट वोट हो गए। ठीक है, वैलिड वोट कितने हैं, 90। विनर के कितने आ चुके हैं, 47। बात वही घूम फिर कर आ चुकी है। देखिए क्या, पहले हमको क्या वो बोला करता था क्वेश्चन कि वैलिड वोट में से इतने वोट किसको मिले हैं, विनर को मिले हैं, तो हम हारने वाले के निकाल लेते थे, हाँ या ना। पर इस बार क्वेश्चन ने क्या घुमा दिया है कि ये बोला है आपसे कि जो कि ये जो वोट है ना आपके विनर के, वो कहाँ से दे रहा हूँ मैं आपको, मतदाता सूची से आपको लेने हैं। तो मतदाता सूची से हमने ले लिए, पर आपको घूमना नहीं है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो वैलिड वोट होते हैं ना भाई, उसी में से हम किसको बांटते हैं, विनर को वोट बांटते हैं, उसी में से हम लूज़र को वोट बांटते हैं। ठीक है, तो विनर के वोट हमको दे रखे हैं, हम निकाल चुके हैं मेहनत करके, तो लूज़र के हम निकाल लेंगे कैसे, वैलिड में से हम किसके वोट घटा देंगे, विनर के घटा देंगे, तो लूज़र के आ जाएंगे। तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है। तो लूज़र के वोट कितने आ जाएंगे, 43 यूनिट आ जाएंगे, हाँ या ना। दोनों का देखो डिफरेंस करके देखो, जो विनर है वो कितने वोटों से जीतता तुम्हें दिखाई दे रहा है, तो आप मुझे बताओगे 4 यूनिट से। तो भाई 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे सामने, 308 के सामने। पर 308 तो क्या हो गया, आपके पास में वोट्स हो गए। ऊपर हमने एक गलती की थी, हमने क्या किया था, हमने जब वैलिड वोट कैलकुलेट किए थे तब हमने 90 यूनिट में से हमें क्या करना था, घटाना था, किसको, वोट को घटाना था। पर हम घटा सकते नहीं है क्योंकि ये यूनिट है और वो क्या है, वोट है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली इसको यहाँ पर घटाते हैं, वोट को वोट में से घटा देते हैं, हाँ या ना। तो 60 वोट को यहाँ से घटा दो, तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में, वही बनेगा 248। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 248। अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूँ भाई यहाँ से, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे सामने कितनी निकल कर आएगी, 62। अगर मैं बात कर लूँ 100 यूनिट की, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 6200। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन में लैंग्वेज आपको घुमा सकता है, परंतु आपको घूमने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं, फिर हम इसको ख़त्म करते हैं जी। आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं क्या बोल रहा है। एक चुनाव में करीना और कैटरीना उम्मीदवार के रूप में है, ठीक है भाई। एक चुनाव में करीना और कैटरीना उम्मीदवार के रूप में है। मतदाताओं के 2/5 मतदाताओं ने करीना को मत देने का वादा किया तथा शेष मतदाताओं ने कैटरीना को मत देने का वादा किया। मतदान के दिन 15% मतदाता करीना को मत देने से मुकर गए तथा 25% मतदाता कैटरीना को मत देने से मुकर गए। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो यदि कैटरीना 750 मतों से चुनाव जीती हो। तो भाई मेरे एक बात मुझे बताओ, पहले तो ये देखो कितने उम्मीदवार हैं, दो। एक कौन है हमारे पास में, करीना जी हैं भैया, और एक हमारे पास कौन है, कैटरीना जी। भाई सैफ अली खान और विक्की कौशल की जोड़ी है भाई। तो ये देखो 2/5 मतदाताओं ने प्रॉमिस किया कि वो करीना को वोट देंगी। तो कहने का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स की अगर मैं बात करूं, अगर मैं कुल मतदाता की अगर बात करूं, तो मेरे पास में कितने होने वाले हैं, वो 5 यूनिट होने वाले हैं कि नहीं होने वाले, बिल्कुल। 5 यूनिट में से 2 यूनिट ने प्रॉमिस कर दिया किसको, करीना को। तो 2 यूनिट ने करीना को प्रॉमिस किया होगा, तो कैटरीना को कितने ने प्रॉमिस किया होगा, 3 यूनिट लोगों ने प्रॉमिस किया होगा, हाँ या ना। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ क्या कि कि टोटल वोट मैं मान सकता हूँ ना 5 यूनिट, है ना। अब देखो मैंने 5 के आगे 2 जीरो लगा दिए, तो इधर भी मैंने 2 जीरो बढ़ा दिए। तो किसी बात की कोई दिक्कत या परेशानी हुई क्या, नहीं। ऐसा क्यों किया, ताकि हमारी कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाए, क्यों, वो समझेंगे आप। देखो फिर क्या हुआ, वोटिंग वाले दिन 15% जो मतदाता थे ना, वो करीना को वोट देने से मुकर गए। ठीक है, तो 200 का 15% निकालोगे भाई, 100 का 15% कितना होता है, 15। तो 200 का 15% कितना हो जाएगा, मुझे बताओगे, 30 हो जाएगा भैया। 30 लोग मुकर गए, तो करीना को टोटल वोट कितने मिले, 170। ठीक है भाई, अब कहानी देखो, वही कहानी किसके साथ है, कैट के साथ है। कैट के साथ भी सेम कहानी है। ठीक है भाई, करीना कैटरीना के साथ भी सेम कहानी है क्या। कैटरीना को जो है भाई
25% लोग मुकर गए मतदान वाले दिन। ठीक है भाई। तो भाई 100 का 25% कितना होता है? 25। 300 का कितना हो जाएगा? 75। ये हो गया तुम्हारे पास में 75। हाँ है ना। 300 में से 75, 300 वोट मिलने का प्रॉमिस था, उसमें से 75 मुकर गए, तो मिले कितने होंगे? 225 मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे? बिल्कुल मिले होंगे। अब इधर देखो, दिमाग पे जोर डालो। भाई कैटरीना के 75 वोट जो है वो मुकर कर किधर आए होंगे? करीना के पास आए होंगे। करीना ने उन्हें ऑफर दिया होगा कि भैया तुम इधर वोटिंग डालो, मैं तुम्हें ये दूंगी वो दूंगी। ठीक है जी, लालच दे दिया उनको। क्योंकि चुनाव में दो ही उम्मीदवार है, करीना और कैटरीना। अगर इन्होंने जो 75 वोटर्स जो थे आपके, जो कैटरीना को वोट जिन्होंने नहीं दिया, तो उन्होंने किसके पक्ष में आकर वोट डाला होगा? करीना के। है ना। तो 75 इधर ऐड हो जाएंगे आके। हाँ या ना। उसी प्रकार से बात करें, देखो 30 वोटर्स ऐसे थे जो करीना को वोट, जिन्होंने वोट नहीं दिया, तो उन्होंने किसके पक्ष में वोट डाला होगा? कैटरीना के। ये देखो भाई, ये कैटरीना के डाल दिया। अब इनको कैलकुलेट कर लो, देखो 5, ये कितना हो गया? 14, और ये कितना हो गया? 245 वोट टोटल किसको मिल गए? करीना को। इधर देख लेते हैं, 5 और हाँ या ना। तो कहने का मतलब क्या है? 245 यूनिट करीना को वोट मिले, और 255 यूनिट वोट किसको मिले? कैटरीना को वोट मिले। तो मुझे बताओ, कैटरीना कितने वोटों से जीतती हुई तुम्हें नजर आ रही है? तो आप मुझे बताओगे भैया 10 यूनिट से। दो भैया, 10 यूनिट की वैल्यू तो 750 दे रखी है आपको क्वेश्चन में। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितनी आ जाएगी? 75 आ जाएगी। मुझे निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ वोट्स। टोटल वोट्स मैंने कितने माने थे? 500 यूनिट माने हुए थे। ठीक है भाई, टोटल नंबर ऑफ वोट्स मैंने कितने माने हुए थे? 500 यूनिट माने हुए थे। भाई 1 यूनिट की वैल्यू 75 है, तो 50 यूनिट, 500 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो करके देख लेते हैं। 500 × 75। हाँ या ना। देखो 2 जीरो एज इट इज़, 25, 5 सत्ते 35, और दो कितने हो गए? 37। ये क्या हो जाएगा आपका? उत्तर हो जाएगा। हाँ या ना।